Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं और ये जो नया सेशन यहाँ पर होगा ये क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए है और हम सोशल साइंस के सिविक्स का एक पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। इससे पहले टोटल 4 यूनिट जो है मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, है ना। मतलब कि टोटल 8 चैप्टर्स जो हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो चुके हैं। आज से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यूनिट नंबर 5 जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 9 है ना, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो ये हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगा ये क्या है, ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन वीडियो है। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन वीडियो का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई इसमें आपके बुक में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं वो सब चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग अपने साथ जो है वो सिविक्स वाली बुक जो है वो ज़रूर ओपन करके रखें। उसका चैप्टर नंबर 9 पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर ओपन कर लो ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको समझ में आए कि भाई कौन सी चीज़ हम यहाँ पर कहाँ से पढ़ रहे हैं और किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, है ना। तो इस बात के लिए आपको अपनी जो बुक है उसको यहाँ पर ओपन करके रखना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो यूनिट नंबर 5 है ना, यूनिट नंबर 5 में 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहली बात यहाँ पर यह है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में बात की जा रही है ना। इस चैप्टर में पब्लिक फैसिलिटीज़ का बेसिक मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमें सरकार ने कुछ चीज़ें प्रोवाइड करी हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जितने लोग हैं ना सब लोग उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे बस वगैरह हो गई, है ना, जो सरकारी बसें होती हैं, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, रोड हो गई, ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ के तहत यहाँ पर होती हैं। मतलब लोगों को यहाँ पर फैसिलिटी मिले इसलिए सरकार ने ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करी हुई है। लेकिन पब्लिक फैसिलिटी होती क्या है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में अगर आप देखोगे ना तो एक पब्लिक फैसिलिटी है जिसको बोलते हैं वाटर, ठीक है, पानी। तो पानी को यहाँ पर क्या किया गया, एग्जाम्पल के रूप में जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और पानी के माध्यम से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपको चीज़ें हैं वो यहाँ पर समझाई गई हैं, ठीक है। मतलब हम वाटर को बेसिस बनाकर अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं आपको ना इस यूनिट का इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे इस यूनिट में यूनिट नंबर 5 जो है उसमें अगर आप देखोगे तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर होती हैं उनको प्रोवाइड करने में सरकार की जो यहाँ पर भूमिका होती है वो यहाँ पर क्या होती है। दूसरी बात, एज वेल एज इम्प्लीमेंटिंग लॉज दैट अप्लाई टू मार्केट, फैक्ट्री एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ पीपल। ये वाला जो चीज़ें हैं ना जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है ये हम चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे, है ना। कि भाई जो भी यहाँ पर मार्केट में कानून होते हैं, है ना, फैक्ट्री में, या फिर जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं। वर्किंग कंडीशंस का मतलब जो यहाँ पर, जैसे मैं ये वीडियो यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, है ना, तो अब यहाँ पर क्या है कि कंडीशन इस तरीके की यहाँ पर मुझे प्रोवाइड की गई है कि मैं इस वीडियो को आसानी से यहाँ पर शूट कर सकता हूँ। तो काम करने की भी उसी तरीके से वर्किंग कंडीशन होती हैं। अगर वर्किंग कंडीशन अगर आप अच्छी प्रोवाइड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, सब लोग आसानी से काम कर पाएंगे। वर्किंग कंडीशन अगर अच्छी नहीं होगी तो उनकी एफिशिएंसी भी यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगी और अलग अलग तरीके के जो डिजास्टर होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये समझना है कि चैप्टर नंबर 10 में हम इसके बारे में बात करेंगे। यूनियन कार्बाइड वाला एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको चीज़ें जो है वो समझाऊंगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस यूनिट में अगर आप देखोगे तो एम बेसिकली यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के तरीके हैं, है ना, जैसे गवर्नमेंट इज लिंक टू कंसर्न एड्रेस इन और फंडामेंटल राइट। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि अगर फंडामेंटल राइट का कहीं पर कुछ वॉल्यूशन होता है, कोई चीज़ें फंडामेंटल राइट में यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, तो उनका कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो सरकार कैसे यहाँ पर इस रोल को अदा करेगी, ये सब चीज़ें आपको इन दोनों यूनिट्स में यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि पब्लिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनका मतलब यहाँ पर क्या होता है, वाई द गवर्नमेंट नीड्स टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन देयर प्रोविजन एंड देयरफॉर टेक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी कैसे हुई और वो इस जिम्मेदारी को जो है वो कैसे निभाते हैं, क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर होती हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है इस पूरे के पूरे चैप्टर में, यूनिट में यहाँ पर बात करी गई है। तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब अगर आप देखेंगे तो बुक में ना एक कार्टून आपके सामने प्रेजेंट है और उसमें 2 बच्चे हैं, वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कहीं पर विजिट कर रहे हैं। अब जब वो विजिट यहाँ पर कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके की कंडीशंस उनको यहाँ पर देखने को मिल रही है जिनको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा।
कंडीशंस का बेसिक मतलब यहाँ पर क्या है कि वाटर से रिलेटेड है ना, कहीं पर पानी के कुछ अलग तरीके के यहाँ पर अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पर टैंकर आपको देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर पीने की पानी की व्यवस्था जो है वो सही तरीके से यहाँ पर नहीं है। तो काफ़ी अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हेडिंग देखते हैं, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, है ना। अब इसमें आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि वो जो दो बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं ना, वो चेन्नई ही यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और उसमें ही उनको ये अलग अलग तरीके की जो एग्जांपल्स जो अभी मैं डिस्कस करूंगा ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हेडिंग क्या है कि वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। तो बोला जा रहा है कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक मिस्टर राम गोपाल, ठीक है, लिव इन अन्ना नगर चेन्नई। तो यहाँ पर क्या है कि एक मैं आपको कुछ केसेस यहाँ पर समझाऊंगा, उन केसेस के तहत आप यहाँ पर ये समझ पाएंगे कि जो ये वाटर की अवेलेबिलिटी है, वाटर कैसे अवेलेबल है लोगों को, उन चीज़ों को आपको कैसे समझना है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है जैसे मिस्टर राम गोपाल, ये कहाँ पर रहते हैं, ये आपको अन्ना नगर चेन्नई में यहाँ पर रहते हुए दिखाई देंगे। चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है। दिस एरिया लुक्स लश एंड ग्रीन विथ लॉन्स, ठीक है, मेंटेन्ड बाय अ जनरस स्प्रिंग ऑफ वाटर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जहां पर ये मिस्टर रामगोपाल रहते हैं जो कि एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मतलब कि इनकी सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जिस एरिया में रहते हैं वो एकदम ग्रीन एरिया रहता हुआ दिखाई दे रहा है ना। वहाँ पर आपको लॉन वगैरह देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि पानी वगैरह भी स्प्रे किया जा रहा है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि उनके लॉन में भी यहाँ पर पानी जो है वो स्प्रे यहाँ पर किया जा रहा है। एक ये कंडीशन है। बंगलौज हेयर हैव टॉप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इनके यहाँ पर चीज़ें होती हैं वो टैप वाटर है ना, जैसे नल का कनेक्शन नहीं होता है ना, नल ऑन करो और यहाँ पर पानी आ जाएगा। तो उस तरीके का जो टैप वाटर है वो यहाँ पर क्या होता है कि इनके जो बंगले हैं वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर टाइम के लिए पूरे दिन में जो है वो पानी यहाँ पर आता है। पानी की कोई कमी यहाँ पर नहीं है क्योंकि जिनके लॉन में आप पानी दे रहे हो, ठीक है, घास वगैरह में पानी दे रहे हो, तो वहाँ पर पानी की तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। On days when the water supply is inadequate, Mr. Ram Gopal speaks to a senior official whom he knows in the municipal water board and the water tanker is easily arranged for his house। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी दिन क्या होता है कि उनके घर में कोई पानी की कमी होती है तो मिस्टर राम गोपाल जी के एक पहचान वाले हैं जो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, म्युनिसिपल जो नगर निगम का पानी वाला यहाँ पर बोर्ड होता है ना, जो पानी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उनको फ़ोन लगा देते हैं। तो उनके घर में यहाँ पर क्या होता है कि टैंकर जो है वो यहाँ पर आ जाता है, तो पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे केस में मिस्टर राम गोपाल जी को यहाँ पर पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर कभी यहाँ पर कुछ इनएडिक्वेट यहाँ पर सप्लाई जो है वो यहाँ पर आती है तो म्युनिसिपल वाटर बोर्ड में जो है वो फ़ोन करके टैंकर मंगवा लेते हैं, तो फिर कोई इशू यहाँ पर नहीं आता है। लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी सुब्रमण्यम, ठीक है, अपार्टमेंट्स इन मैलापुर सफर्स फ्रॉम द वाटर शॉर्टेज। ठीक है, अब दूसरे केस के बारे में अगर हम देखेंगे तो सुब्रमण्यम जी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो सुब्रमण्यम जी का जो अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा मैलापुर में, वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपको वाटर शॉर्टेज देखने को मिलेगी, है ना, मतलब पानी की जो कमी होती है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, इससे पहले वाले केस में अगर हम देखेंगे तो राम गोपाल जी के यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सुब्रमण्यम जो आपको देखने को मिलेंगे वहां पर आपको वाटर शॉर्टेज देखने को मिलता है। दिस एरिया गेट्स म्युनिसिपल वाटर वंस इन 2 days, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 2 दिन में एक बार पानी आता है। ठीक है, राम गोपाल जी के यहाँ पर क्या हो रहा था, दिन में ही अगर आप देखोगे तो बहुत टाइम के लिए जो है वो पानी यहाँ पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सुब्रमण्यम जी है इनके यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको 2 दिन में एक बार पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कई जगह पर ना आपको प्राइवेट बोरवेल वगैरह देखने को मिलती है ना, जैसे वो मोटर ऑन कर दो, है ना, तो वो प्राइवेट बोरवेल जो है वो आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई सारे जो रेसिडेंट्स हैं उनकी जो वाटर की नीड्स हैं वो यहाँ पर फुलफिल हो जाती हैं। ठीक है, प्राइवेट बोरवेल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक कॉलोनी है, तो कॉलोनी में एक बोरवेल यहाँ पर लोगों ने मिलकर करवा लिया है, तो उससे क्या हो रहा है कि सभी घर में जो है वो पानी का सप्लाई होगा, लेकिन उसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो प्राइवेट बोरवेल है। बोरवेल वाटर इज हाउएवर ब्रैकिश सो दैट द रेसिडेंट यूज इट इन देयर टॉयलेट्स एंड फॉर वॉशिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्रैकिश का मतलब यहाँ पर क्या है कि खारा। ठीक है, खारा मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सॉल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब इसको पीने के लिए हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब समुद्र का पानी जैसा होता है ना, उसी तरीके से आपको ये पानी देखने को मिलेगा। तो आप इसको क्या करते हैं कि टॉयलेट्स वगैरह में और जो भी वॉशिंग वगैरह के पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए आप इसका यहाँ पर यूज़ करते हो। फॉर अदर यूजेस वाटर इज परचेज फ्रॉम टैंकर्स। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर क्या होगा कि दूसरी रिक्वायरमेंट अगर अपनी फुलफिल करनी है खाना वगैरह के लिए, पानी पीने के लिए, टैंकर का जो पानी है वो यहाँ पर मंगाया जाता है।
तो ये जो पूरी की पूरी कंडीशन थी ये किसकी थी, ये सुब्रमण्यम की कंडीशन जो है ये मैंने आपको बताई है ना। इससे पहले हमने राम गोपाल जी के बारे में देखा, वहां पर पानी की कोई कमी नहीं थी। सुब्रमण्यम जी के यहाँ पर पानी की कमी थी, लेकिन उस कमी में भी यहाँ पर वो किस तरीके से चीजों को यूटिलाइज करते थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। सुब्रमण्यम स्पेंड अप टू ₹500 to 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सुब्रमण्यम जी के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई बाकी सब चीजों के लिए उनको टैंकर खरीदने पड़ते हैं, है ना, कि भाई पानी पीना है, पानी का दूसरे तरीके से यूज करना है। तो सुब्रमण्यम जो है वो महीने के 500 से 600 रुपए जो है वो यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, ताकि जो टैंकर वगैरह का पानी होता है वो यहाँ पर आ सके। फॉर ड्रिंकिंग वाटर रेसिडेंट हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम्स। ठीक है, जैसे ये तो काफी बड़ा सिस्टम हो गया। ठीक है, आप सभी लोगों ने अपने घर में जो है वो यहाँ पर क्या किया होगा कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक वाटर प्यूरिफिकेशन वाला जो सिस्टम होता है, जिसको आरओ वगैरह हम बोलते हैं, तो वो यहाँ पर क्या होता है कि वो इंस्टॉल रहता है। तो इससे क्या होता है कि वाटर प्यूरिफाई होकर हमको मिलता है, हम उस पानी को यहाँ पर पी पाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो कंडीशन, ये तो मैंने आपको सुब्रमण्यम जी के बारे में पूरा केस यहाँ पर समझा दिया है ना। तो मतलब दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं, एक राम गोपाल जी के यहाँ पर कंडीशन कैसी थी वो बता दी गई है, सुब्रमण्यम जी के यहाँ पर किस तरीके की कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी है। अब हम अगली बात करेंगे, थर्ड वाला जो केस है हमारा, ये हम शिवा के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शिवा जो है लिव्स ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ हाउस इन द मडीपक्कम एंड गेट्स वाटर वंस इन अ 4 डे। अब यहाँ पर क्या है कि शिवा जो है वो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे रहता है और उसको 4 दिन में एक बार जो है वो पानी मिलता है। ठीक है, मतलब राम गोपाल जी के यहाँ पर दिन के पूरे टाइम पर पानी था, सुब्रमण्यम जी के यहाँ पर 2 दिन में एक बार पानी मिल रहा था, लेकिन शिवा को जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 दिन में एक बार जो है वो पानी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज वन मेजर रीजन वाई शिवा कांट, ठीक है, ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई। और यहाँ पर क्या है कि पानी वगैरह अवेलेबल नहीं है और इसी वजह से शिवा ने क्या किया है कि अपनी फैमिली को वो चेन्नई लेकर आया नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं अवेलेबल है, और फैमिली अगर ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे, तो पानी की रिक्वायरमेंट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसी वजह से शिवा ने यहाँ पर क्या किया है कि अपनी फैमिली जो है उसको चेन्नई लेकर नहीं आया है। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए यहाँ पर क्या होता है कि शिवा जो है वो बॉटल्ड वाटर, ठीक है, जो बॉटल वगैरह वाले पानी होते हैं ना, उसको यहाँ पर ये परचेज करता है और अपनी पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। सुब्रमण्यम जी के यहाँ पर क्या हो रहा था कि टैंकर आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर किस तरीके की कंडीशन है, यहाँ पर आपको बॉटल्ड जो वाटर है वो देखने को मिलता है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये 3 केस मैंने आपको बताए है ना, राम गोपाल जी का केस, सुब्रमण्यम का केस और यहाँ पर शिवा का जो केस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब अगला जो यहाँ पर केस है हम इसके बारे में बात करेंगे, पद्मा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 4th जो केस है वो पद्मा का है। सो पद्मा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन द सेडापेट एंड लिव्स इन द नियर बाई स्लम। ठीक है, मतलब कि ये क्या करती हैं कि घर वगैरह में जाकर यहाँ पर काम करती हैं, और यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर स्लम एरिया है, ठीक है, मतलब जिसको आप यहाँ पर झोपड़ी कहते हैं, वहां पर वो अपना जीवन बिताती, मतलब वहां पर वो रहती हुई आपको देखने को मिलेगी। शी पेज अ रेंट ऑफ ₹650 फॉर द हटमेंट विच हैज नाइदर अ बाथरूम नॉर अ टैप कनेक्शन। मतलब क्या है कि जिस भी वो स्लम एरिया में रहती है ना, तो स्लम का जो किराया है वो कितना है, वो 650 रुपये एक महीने का है। लेकिन वहां पर क्या है कि कोई बाथरूम भी नहीं है और वहां पर कोई टैप कनेक्शन भी नहीं है, मतलब कि पानी का कनेक्शन जो होता है ना वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और 650 रुपये उसको यहाँ पर रेंट देना पड़ता है। फॉर 30 सच हटमेंट्स देयर इज अ कॉमन टैप एट वन कॉर्नर इन विच वाटर कम्स फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 मिनट ट्वाइस डेली। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर टोटल इस तरीके से टोटल आपको 30 लोग, मतलब 30 घर देखने को मिलेंगे, 30 जो हट्स है ना वो यहाँ पर अवेलेबल है, और उनके लिए आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक कॉमन टैप है ना, कॉमन नल आपको देखने को मिलेगा, जहां पर क्या होता है कि इन विच वाटर कम्स फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 मिनट ट्वाइस डेली। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि दिन में 20 मिनट के लिए 2 बार पानी यहाँ पर आता है। तो सब लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लाइन में लगेंगे और लाइन में लगकर जो है वो अपना पानी वगैरह यहाँ पर भरते रहेंगे। ठीक है, जो स्लम एरिया वगैरह में, मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा कि पानी के लिए लोग यहाँ पर लड़ाई भी करते हैं और इकट्ठा भी होते रहते हैं। अब फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट विद इन दिस टाइम, है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर ये 20 मिनट का पानी है, अब इसमें ऐसा थोड़ा ना होगा कि सबसे पहले चले गए और घर में जितने बर्तन थे सारे बर्तन आपने भर लिए 20 मिनट तक। तो उसमें ये बोल दिया गया है कि भाई एक कोई फैमिली जो होगी उसको केवल यहाँ पर क्या होगा कि 3 बकेट पानी जो है वो यहाँ पर भर सकती है ना। मतलब जो भी फैमिली यहाँ पर आएगी 3 बकेट पानी का उनका लिमिट है, 3 बकेट भर के जो है वो आपको यहाँ पर साइड हटना है। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि फिर बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके के जो है वो टाइम डिसाइड कर दिए जाते हैं कि इसमें इतना टाइम आपको करना है। सेम वाटर इज यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। अब जो भी पानी आपने यहाँ पर इकट्ठा किया है 3 बकेट वाला, उसको आप वॉशिंग के लिए भी यूज करोगे और आप ड्रिंकिंग के लिए भी यूज करोगे, दोनों पर्पस के लिए यूज होगे। इन समर द फ्लो बिकम्स अ ट्रिकल सो दैट वन फैमिली गेट्स वाटर ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गर्मी वगैरह में क्या है कि पानी वगैरह का फ्लो वैसे भी कम हो जाता है। काफी जगह पर अगर आपने देखा होगा कॉलोनीज वगैरह में भी पानी बहुत कम आने लगता है ना। क्यों? क्योंकि वाटर
जो है उतना अवेलेबल है नहीं। तो गर्मी में क्या है कि एक तो विवेपोरेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो नीचे यहाँ पर ग्राउंड वाटर आपको देखने को मिलेगा उसका लेवल लगातार कम हो रहा है, तो पानी की कमी यहाँ पर हो जाती है। पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स, और इसी वजह से क्या होता है कि लोगों को टैंकर वगैरह मंगाना पड़ता है, और क्योंकि गर्मी वगैरह में पानी वगैरह की कमी हो जाती है तो टैंकर्स वगैरह की वजह से भी बहुत ज़्यादा वेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वाटर टैंकर्स देख सकते हैं, ये मॉडर्न जो है ये वाटर टैंकर्स हैं। इंडिया में आपको अलग तरीके के वाटर टैंकर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया कि ये मैंने आपको 4 कहानियां बताई है ना। 4 कहानियों में कौन कौन थे भाई? 4 कहानियों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राम गोपाल जी के बारे में आपने देखा, सुब्रमण्यम जी के बारे में आपने देखा, शिवा के बारे में आपने देखा और पद्मा के बारे में देखा। तो ये चारों कंडीशन आपको समझ में आई ना कि है ना भाई, जैसे हमें अगर वाटर यहाँ पर मिल रहा है और ईजिली हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ईजिली वो हमको अवेलेबल है, लेकिन दूसरी जगह पर सिचुएशन यहाँ पर क्या है कि दूसरी जगह पे सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है ना। पद्मा के केस में अगर आप देखोगे तो सिचुएशन सबसे ज़्यादा ख़राब है। शिवा के केस में भी अगर आप देखोगे तो उसके पास क्या है कि भाई बॉटल्ड वाटर तो मंगा ही ले रहा है ना, लेकिन पानी जो है वो 4 दिन में एक बार यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है, और इसीलिए जो है वो सब लोगों से गुजारिश यहाँ पर होती है कि पानी को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जो भी आपके यूज़ वाली चीज़ें हैं उनको तो ठीक है, उनको तो आप कर सकते हैं, लेकिन पानी जो है अगर वेस्ट होगा तो फिर क्या है कि हम सभी लोगों की स्थिति जो है ये इसी तरीके की कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी, है ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम यहाँ पर पानी को वेस्ट होने से बचाएं। चलिए, तो ये कहानी समझ में आ गई। कहानी बताने का मेरा पर्पस यहाँ पर ये था कि चीज़ें आपको समझ में आए, है ना, क्योंकि आगे की जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वो क्या है कि इन्हीं पॉइंट्स को बेसिस बनाकर जो है वो डिस्कस की जाएंगी। तो मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पर समझा दिए हैं, और वो स्टोरी फॉर्मेट में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसका पर्पस यही है। अब हम बात करेंगे वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, है ना। मतलब कि वाटर जो है वो यहाँ पर क्या है, हमारा एक मौलिक अधिकार है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किसके अंतर्गत मेंशन किया गया है? ये अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 21 के तहत अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये चीज़ जो है आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है ना, जिसको हम बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि अब हम इसको समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाटर को यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो सबको पता है कि भाई देखिए, पानी जो है वो जीवन के लिए और एक अच्छे हेल्थ के लिए वो बहुत ज़रूरी है ना। हो सकता है कि इस सेशन को देखते दौरान आप यहाँ पर पानी पी रहे हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है कि लाइफ के लिए और एक अच्छी हेल्थ के लिए जो है वो यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि पानी बहुत आवश्यक होता है। नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स, बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मैनी वाटर रिलेटेड डिसीजेस। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्या है कि देखो, पानी पीना ही इंपॉर्टेंट नहीं है ना, साफ पानी मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर साफ पानी यहाँ पर नहीं मिलेगा, आप साफ पानी को एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं डायरिया हो गया, है ना, डिसेंट्री हो गया, कॉलरा हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है कि इनकी वजह से काफ़ी सारे अलग अलग बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, बच्चों को भी बड़ों को भी, है ना। तो क्या होता है कि पानी मिलना जरूरी है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि क्लीन वाटर का एक्सेस होना भी बहुत आवश्यक है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेज ऑफ डिसीजेस सच एज डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में इस तरीके के जो केसेस यहाँ पर होते हैं ये आपको बड़े स्केल पर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओवर 1600 इंडियंस, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 रिपोर्टेडली डाई एवरी डे, ठीक है, बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीजेस। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1600 इंडियंस, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे तो इसमें से क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एज 5 साल से कम है। वो यहाँ पर क्या होते हैं कि एवरीडे जो है इन्हीं जो वाटर रिलेटेड डिसीजेस होती हैं, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा वगैरह, इसकी वजह से उनकी यहाँ पर इंडिया में डेथ होती हुई आपको दिखाई देती है। तो आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि मनुष्य जो है वो चांद तक तो पहुँच गया है, मार्स में रहने के लिए जो है वो प्लानिंग भी उसने स्टार्ट कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं धरती पे जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको हम क्लीन वाटर का एक्सेस यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमको यहाँ पर समझना है। मतलब हम लोग यहाँ पर चांद तक पहुँचने की जो है वो खुशी मना रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हम क्लीन वाटर भी नहीं दिलवा पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रेगुलर बेसिस में यहाँ पर आपको डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सैड रियलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। These death can be prevented if people have access to safe drinking water। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है कि लोगों को साफ सुथरा पानी जो है वो पीने को मिले, तो इस तरीके की जो भी यहाँ पर डेथ वगैरह होती है उनको हम क्या कर सकते हैं कि उनको जो है वो हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ पर रोक सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स में हमने इन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर, ठीक है, एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। मतलब कि क्या है कि देखो राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार। तो जीने का अधिकार में क्या है कि वाटर भी आएगा ना,
क्योंकि अगर वाटर नहीं मिलेगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है कि हमारा जीने का अधिकार तो जो है वो पूरी तरीके से वायलेट यहाँ पर हो रहा है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई वाटर जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि क्लीन वाटर का जो एक्सेस है वो यहाँ पर आपको सरकार को इंश्योर यहाँ पर करना है। दिस मीन्स दैट इट इज द राइट ऑफ एवरी पर्सन, मतलब सभी इंसान का यहाँ पर अधिकार है, वेदर रिच और पुअर, चाहे अमीर व्यक्ति हो गरीब व्यक्ति हो, टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज डेली नीड्स एट अ प्राइस दैट ही शी कैन अफोर्ड। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई उसको पानी यहाँ पर मिलना चाहिए। पानी मिलना यहाँ पर क्या क्यों चाहिए भाई? पानी इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उसकी डेली नीड्स जो है वो यहाँ पर फुलफिल हो। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी बताई गई है कि उसका जो प्राइस यहाँ पर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो प्राइस जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप बोल रहे हो कि पानी तो बहुत है, पैसा खर्च करो, आपको पानी ही पानी दे देंगे, है ना, पानी में आप तैरने लगोगे, आपके घर में स्विमिंग पूल बनवा देंगे, है ना, वो बात तो अलग है। लेकिन अफोर्डेबल प्राइस अगर नहीं होगा तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जितनी भी ये प्रॉब्लम मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है, ये किन लोगों के साथ है? जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है। जो गरीब व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे वही इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपने सबने सुना होगा कि विराट कोहली जो पानी पीते हैं उसका दाम कितना है, इतना दाम है, ठीक है। कितना दाम है बताइएगा कमेंट सेक्शन में थोड़ा, है ना। तो वो क्या है कि जिनके पास पैसे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों के है जिनके पास यहाँ पर क्या है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ना वो यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी हैं कि भाई जितनी रिक्वायर्ड यहाँ पर पानी की ज़रूरत है उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस पे होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सभी लोगों को जो है इस चीज़ का एक्सेस हो, मतलब कि जो वाटर है वो यहाँ पर सभी लोगों को अवेलेबल कराना है। इस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेस, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस का सिंपल सा मीनिंग समझ में आ गया ना? वो कोई भी हो, सब लोगों को यहाँ पर पानी का एक्सेस यहाँ पर होना चाहिए ताकि वो अपनी जो डेली नीड्स है उनको यहाँ पर फुलफिल कर सकें। There have been several court cases in which both the High Court and the Supreme Court have held that right to safe drinking water is a fundamental right। मतलब कि अलग अलग तरीके के केसेस निकल कर सामने आते हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने सभी लोगों ने यहाँ पर ये बोला है कि राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट, है ना। मतलब कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है उसका एक्सेस वो यहाँ पर क्या है कि एक फंडामेंटल राइट है, मतलब मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का वॉल्यूशन नहीं हो सकता, आपको पता है ना। अगर मौलिक अधिकार का वॉल्यूशन होगा तो कहाँ जा सकते हैं हम? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाई कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या दोनों जगह जा सकते हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पर क्या है कि राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, हाई कोर्ट ने भी बोला है। जैसे एक केस मैं आपको बताऊंगा, 2007 का केस देखो आप, यहाँ पर बोला जा रहा है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने यहाँ पर बोला रीस्टेटेड, है ना। रीस्टेटेड मतलब पहले भी बोल चुका था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और आंध्र प्रदेश ने भी ये बात बोली कि दिस वाइल हियरिंग अ केस बेस्ड ऑन अ लेटर रिटन बाय अ विलेजर ऑफ महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑन द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि महबूब नगर एक विलेज है, ठीक है, वहाँ का एक यहाँ पर जो है वो ग्रामीण था, उसने एक लेटर लिखा कि भाई यहाँ पर क्या कर दिया है कि यहाँ पर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसने यहाँ पर क्या कर दिया है कि जहाँ से हमको ड्रिंकिंग वाटर मिलता है ना उसमें क्या कर दिया है कि केमिकल मिला दिया, जहर कर दिया उसको पूरा उसने, और हम लोग पानी कहाँ से पिएंगे। तो इस केस को जो है वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सुना जा रहा था। विलेजर्स कंप्लेंट वाज दैट टेक्सटाइल कंपनी वाज डिस्चार्जिंग पॉइजनस केमिकल इनटू अ स्ट्रीम नियर हिज विलेज। मतलब जहाँ से ये लोग पानी पीते हैं ना, जो नदी वगैरह आपको देखने को मिल रही है, उसमें ये क्या कर रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले जो है वो पॉइजनस केमिकल जो है वो रिलीज कर रहे हैं, कंटेमिनेटिंग ग्राउंड वाटर विच वॉज द सोर्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। मतलब जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट यहाँ पर हो रहा है, और इसकी वजह से इरिगेशन, इसी ग्राउंड वाटर की हेल्प से हम इरिगेशन करते हैं और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हम यूज करते हैं। तो कंपनी यहाँ पर क्या कर रहा है कि पॉइजनस केमिकल जब रिलीज कर रहा है तो ये कंटेमिनेट हो रहा है, और कंटेमिनेट हो रहा है इसका मतलब ये है कि हम लोग की जान के ऊपर भी यहाँ पर आ सकता है। तो इस तरीके का केस जो है वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यहाँ पर सुना। The judge directed the महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर कलेक्टर थे, उन्होंने यहाँ पर उनको ये ऑर्डर किया जज ने कि भाई आप यहाँ पर क्या करिए कि 25 लीटर जो वाटर है वो यहाँ पर क्या किया जाए कि विलेज में जो है वो यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो ये क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ है, हाई कोर्ट वगैरह के डिसीजन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि इनका इन्फोर्समेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये सारी फैसिलिटीज जो है वो लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है, और इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो एक हमारा मौलिक अधिकार है। अगर वो चीज़ यहाँ पर वॉयलेट होगी तो आप कोर्ट में जा सकते हो, केस कर सकते हो। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इस वाले केस में देखा है ना कि भाई उनके जो स्ट्रीम थी, नदी थी, उसको ये लोग कंटेमिनेट कर रहे थे,
तो इन्होंने क्या कर दिया, लेटर लिख दिया और उन्होंने फिर कलेक्टर को बोला कि भाई सभी परिवार को जो है वो पानी यहाँ पर मिलना जरूरी है क्योंकि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता है। चलिए, तो अब हमको एक बात यहाँ पर ये समझ में आ गया कि भाई वाटर का कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर क्या एंगल है ना, और क्या क्या चीजें जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली यहाँ पर डिफाइन करी गई हैं। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या आपको कोई समझ में नहीं आई ये चीजें, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है उसको जरूर मेंशन करिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर आप उसको मेंशन करोगे तो फिर मैं उसको गो थ्रू करूंगा, तो अगर कोई रीजनेबल क्वेश्चन होगा तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए, अब हम अगली हेडिंग यहाँ पर पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में, है ना। पब्लिक फैसिलिटीज यहाँ पर क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं, उनका मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पब्लिक फैसिलिटीज में बोलेंगे लाइक वाटर देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन लाइक हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। जैसे वाटर क्या है, वाटर एक पब्लिक फैसिलिटी के अंतर्गत है ना, मतलब लोगों को आपको प्रोवाइड करना है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन वगैरह है, ये सब भी चीजें क्या होती हैं कि ये सब भी चीजें जो हैं वो एसेंशियल फैसिलिटीज के अंतर्गत आती हैं, जिसको यहाँ पर कवर करना बहुत जरूरी है ना। मतलब जैसे वाटर यहाँ पर सबको प्रोवाइड करना है, उसी तरीके से हेल्थ केयर हो गया, है ना। हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह, है ना, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह होते हैं, या सैनिटेशन, साफ सफाई वगैरह, ये सब चीजें क्या हैं कि ये सब बेसिक नीड्स हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, है ना, फिर उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल एंड कॉलेजेस दैट आर ऑल्सो नेसेसरी, है ना। मतलब ये सब चीजें क्या हैं, ये भी नेसेसरी हैं, और इन्हीं को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम पब्लिक फैसिलिटीज के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये हुई कि पब्लिक जो फैसिलिटीज होती है वो यहाँ पर क्या है, वो एसेंशियल थिंग्स होती हैं, है ना, जो इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जरूरी होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जरूरी होती हैं। जैसे वाटर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, स्कूल हो गए, कॉलेजेस वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों को हम पब्लिक फैसिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो यहाँ पर क्या है कि सबके लिए इसेंशियल्स हैं, और इसीलिए क्या होता है कि इन सब चीज़ों को यहाँ पर इंश्योर करना वो किसकी जिम्मेदारी है, वो सरकार की जिम्मेदारी आपको देखने को मिलती है। तो हमने पब्लिक फैसिलिटी जो है इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देख ली, है ना, कि भाई इसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्या होती है, कैसे होती है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर क्या है ना, कि भाई जो गवर्नमेंट काम करेगी वो कैसे करेगी। मतलब पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना ठीक है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये चीज़ें प्रोवाइड कौन करेगा, है ना, सरकार का यहाँ पर क्या काम होगा, किस तरीके से सरकार यहाँ पर काम करेगी, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, वो चीज़ें भी हमको समझना जरूरी है। तो अगर हम देखेंगे कि गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज आर सो इंपॉर्टेंट, समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज टू द पीपल। मतलब कि यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक फैसिलिटीज, तो कोई ना कोई तो होगा ना जो इन फैसिलिटीज को क्या करेगा कि जनता को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, है ना। मस्ट मतलब बोला जा रहा है कि समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज टू द पीपल। मतलब कि लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कोई तो यहाँ पर होगा ना जो इस पब्लिक फैसिलिटीज को जो है वो जनता को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो वो समवन कौन है भाई, वो समवन है गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो यहाँ पर क्या करेगा, इन पब्लिक फैसिलिटीज को जनता को यहाँ पर डिलीवर करेगा, जनता तक यहाँ पर पहुंचाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। मतलब कि सरकार का एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं, चाहे वो वाटर हो, हेल्थ केयर हो, सैनिटेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, इन सब चीज़ों को यहाँ पर जनता तक प्रोवाइड करना और सबको यहाँ पर क्या करना कि सबको अवेलेबल कराना, मेड अवेलेबल टू एवरीवन, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये अगर आप देखेंगे तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार मतलब इस बात को जो है वो इंश्योर यहाँ पर करेगी कि जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो सभी लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो। मतलब सभी लोगों को अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, है ना, सब लोग अपना आसानी से उसका प्रयोग करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर यह भी देखा है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज मतलब प्राइवेट वाला काम, है ना। जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी आप मान सकते हैं, तो जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले लो। रिलायंस क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी है ना, और प्राइवेट कंपनी का बेसिक पर्पस यहाँ पर क्या होता है कि वो प्रॉफिट के बेसिस पे काम करती हैं। अगर प्राइवेट कंपनीज को प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगे कि उस काम को ये लोग नहीं करने वाले। कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है XYZ। तो अगर यहाँ पर क्या है कि अगर प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और अगर उनको प्रॉफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा तो वो काम कोई फ्री में नहीं करते हैं, ठीक है। वो किसी की बात अलग है कि कोई यहाँ पर चीज़ें जो है वो फ्री में प्रोवाइड करे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है वो फ्री में प्रोवाइड नहीं करते, प्राइवेट कंपनीज तो डेफिनेटली नहीं प्रोवाइड करती हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज देयर इज अ नो प्रॉफिट टू बी हैड। मतलब अब लेकिन जब यहाँ पर हम पब्लिक फैसिलिटीज की बात करेंगे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं
कि सरकारी चीज़ों में कोई बेनिफिट यहाँ पर होता है क्या, है ना, नहीं होता है। जैसे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है भाई, वो बिजली का बिल ले रहे हैं, वो आप उसका प्रयोग कर रहे हो, एक रीजनेबल चार्ज यहाँ पर लिया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है, जैसे रोड वगैरह का आप यूज़ करते हो, है ना, उसका कोई पैसा देते हो क्या, है ना, बोलोगे सर वो टोल देते हैं ना, टोल पे हमारे पैसे कटते हैं, तो वो तो क्या है कि वो कभी कभी देते हो। नॉर्मल जो बस वगैरह आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो रोड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है ना, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है ना। मतलब ये क्या होता है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनके जो भी नागरिक आपको देखने को मिले, आप उनको यहाँ पर क्या करो कि उनको बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड करो। तो उन बेनिफिट्स को हमको क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि सरकार प्रॉफिट ओरिएंटेड जो यहाँ पर अप्रोच है वो नहीं रखती। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में अगर आप देखोगे तो वो लोग का अप्रोच क्या रहता है कि भाई हमें प्रॉफिट चाहिए, अगर हमें प्रॉफिट मिलेगा तब हम काम करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो तुम काम करो, हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो लेकिन सरकार के केस में क्या है कि पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते दौरान जो है वो यहाँ पर ये नहीं सोचती कि हमको प्रॉफिट चाहिए या नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्रॉफिट कैन एक्रू टू अ कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरिया कैंपेन, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि ड्रेन्स को, जो नालियां वगैरह होती हैं उनको साफ रखना, या फिर जो एंटी मलेरिया कैंपेन होता है, ठीक है, आपने देखा होगा ना कि मलेरिया वगैरह फैल जाता है ना, तो उससे बगैर उसके में बोलेंगे कि भाई यहाँ पर क्या करो, साफ सफाई रखो, पानी जो है उसको इकट्ठा मत होने दो, ऐसे करके टीवी वगैरह में भी ऐड आपने देखे होंगे। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई नालियों को यहाँ पर साफ रखेगा या एंटी मलेरिया यहाँ पर कोई कैंपेन चलाएगा, तो उससे कोई बेनिफिट होगा क्या किसी को, है ना, कोई प्रॉफिट हो रहा है क्या, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। वो तो हमें प्रॉफिट होता है कि हमारी हेल्थ कंडीशंस जो है वो अच्छी रहती हैं। अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। और प्राइवेट कंपनी क्या करता है कि प्राइवेट कंपनी, लेकिन सरकार अगर आप देखोगे तो ड्रेन्स को क्लीन करने का काम, एंटी मलेरिया जो कैंपेन होते हैं, एंटी मलेरिया कैंपेन मतलब मलेरिया को भगाना है ना, इस बारे में लोगों को अवेयर करना। दूसरी बात, प्राइवेट कंपनी जो है वो यहाँ पर क्या करती है कि इस तरीके के काम नहीं करती है। इसका कारण यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि उससे कोई प्रॉफिट उनको नहीं मिलता है। उनको जहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा वो काम करेंगे, अदरवाइज बाकी काम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। बट फॉर द पब्लिक फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल, प्राइवेट कंपनीज में वेल बी इंटरेस्टेड। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, है ना, जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट कंपनीज जो है वो यहाँ पर आपको इंटरेस्टेड देखने को मिलती हैं। इसका रीजन क्या है, प्राइवेट स्कूल में जो है उनको प्रॉफिट होगा, है ना, जो फीस वगैरह होगी वो बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं वहां पर भी उनकी जम की कमाई होगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके की जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वहां पर वो इंटरेस्टेड रहेंगी। लेकिन ये भी तो पब्लिक फैसिलिटीज़ ही है ना कि भाई आप लोगों को अवेयर करो, है ना, जो ड्रेनेज वगैरह है उसको सब यहाँ पर बढ़िया तरीके से रखें, मेंटेन करके रखो, लेकिन इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता है, तो इसलिए वो इंटरेस्टेड होती हैं कि ठीक है भाई हम स्कूल भी खोल देंगे, कॉलेज भी खोल देंगे, हॉस्पिटल भी खोल देंगे। सो वी हैव मैनी ऑफ दीज पर्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज। हम लोग देखते हैं कि जैसे आप में से कितने लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ही आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। कुछ लोग यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। आपको गाँव वगैरह में देखने को मिलेगा बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल कहाँ होते हैं, शहरों में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो रन की जाती है वो आपको शहरों में देखने को मिलती है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि अगर आप शहर में यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, अगर किसी शहर में रह रहे हो तो आपने यहाँ पर क्या देखा होगा कि कई बार आपने ये देखा होगा कि कई बार जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो वाटर वगैरह यहाँ पर जो है वो सप्लाई करती हैं टैंकर्स के थ्रू, है ना। आप ये कह सकते हैं, या फिर आप ये देख सकते हो कि भाई जो भी ये ड्रिंकिंग वाटर वगैरह होता है वो सील्ड बॉटल्स में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे मेरा मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे ना तो जो ये वाटर टैंकर्स वगैरह होते हैं वो सरकार के तो होते ही हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कई सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो ये सील्ड बॉटल हो गए, है ना, बॉटल वाला पानी, है ना, जैसे वो बिस्लरी, है ना, ये सब आपने सुना होगा, तो ये सब देखने को मिल रहा है। और कई बार क्या होते हैं कि जो प्राइवेट वाले टैंकर्स वगैरह होते हैं उनके तहत भी पानी वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज बट एट प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये पानी की बॉटल जो है वो लोग खरीद थोड़ा ना पाएंगे, है ना। सब लोग खरीद पाते हैं क्या, हम खरीद लेते हैं, आप खरीद लेते हो, लेकिन हमारे देश में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये इन्होंने दिमाग लगाया, है ना, दिमाग लगाकर क्या कर दिया कि मतलब पानी जो है उसको बॉटल में भर के इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया, है ना, कि ये लो भाई टैंकर वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, कि बेचना स्टार्ट कर दिया। तो उसको यहाँ पर क्या है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग होंगे जो उसको अफोर्ड कर पाएंगे, वो लोग उनका यूज़ कर पाएंगे, जो लोग नहीं कर सकते वो लोग नहीं कर पाएंगे। हैंस
दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट, है ना। तो अब प्राइवेट लोग यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनके द्वारा जो चार्ज यहाँ पर लिया जा रहा है वो यहाँ पर क्या है कि वो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि सभी लोग जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन फिर अब क्या होगा कि सरकार के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई आपके राज्य में यहाँ पर ऐसा हो रहा है, आपका जब टाइम पीरियड था तो लोगों को पानी यहाँ पर नहीं मिल रहा था, तो सरकार को कुछ काम करना पड़ेगा। तो सरकार क्या करती है कि पब्लिक फैसिलिटीज के तहत जो भी उनकी अलग अलग तरीके की सर्विसेज होती है वो सब लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचाने की कोशिश करती है। इफ यू गो बाय द रूल, ठीक है, दैट पीपल विल गेट एज मच एज दे कैन पे, फॉर देन मेनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर द सच फैसिलिटीज विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लिव अ डिसेंट लाइफ। अब देखो ये कितनी अच्छी बात यहाँ पर है जो यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे रूल यहाँ पर ये होता है कि जैसे मतलब यहाँ पर क्या करो कि खर्चा करो तमाशा देखो, ठीक है, मतलब जो जितना पैसा खर्च करेगा उसको उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अवेल कर पाएगा। तो अगर हम इस नियम के हिसाब से आगे बढ़ें तो इसका तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पानी, अगर मान लीजिए कि पानी जो है वो फ्री में मिलना बंद हो जाए, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि रीजनेबल प्राइस में मिलना बंद हो जाए, तो आप तो ये समझ सकते हैं ना कि भाई ये समझ लो कि मतलब कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर क्या है कि पानी के एक्सेस ही नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है उतना पैसे ही नहीं है कि वो क्लीन वाटर को जो है वो यहाँ पर एक्सेस कर पाएं, या बॉटल्ड वाटर जो होती है उसको यहाँ पर एक्सेस कर पाएं। तो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो उनकी लाइफ डिसेंट लाइफ होगी क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब यहाँ पर क्या है कि बीमारियों से ग्रस्त यहाँ पर लाइफ देखने को मिलेगी। पानी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ पर जो है वो, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मिशन चल रहा है कि भाई आज पानी मिल जाए पीने के लिए, है ना, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि फिर तो इस नियम के हिसाब से अगर हम चलेंगे कि जितना आप खर्चा करोगे उतनी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ऐसे केस में देखेंगे तो जो लोग खर्चा नहीं कर पाएंगे उनके पास तो इन चीज़ों की कमी हो जाएगी, और इन चीज़ों की अगर यहाँ पर कमी होगी तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो डिसेंट लाइफ होती है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। ये प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ रही है ना कि आपको कैसे यहाँ पर मैं ये पॉइंट समझा रहा हूँ। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि डिप्राइव्ड अपॉर्चुनिटी टू लिव अ डिसेंट लाइफ, तो डिसेंट लाइफ जो है वो यहाँ पर नहीं होगी, है ना, मतलब एक अच्छी लाइफ जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक डिजायरेबल ऑप्शन नहीं होगा। मतलब आपको भी लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल गलत है ना, मतलब ये जो लॉ है ये तो बिल्कुल गलत है कि भाई पैसा जितना आप खर्च करोगे उतनी फैसिलिटीज मिलेंगी। तो उसकी वजह से कई सारी जो फैसिलिटीज होनी चाहिए जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो उनको मिल ही नहीं पाएंगी। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है ना, जब भी हम पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो ये लोगों की ना बेसिक नीड्स होती हैं। जितने भी मैंने आपको एग्जांपल अभी तक बताए हैं तो वो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा होगा ना कि मतलब यहाँ पर क्या है कि अयाशी कर रहे हैं, ठीक है, अयाशी मतलब इनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी हम इनका उपभोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, है ना। ये सब क्या है कि ये मनुष्य के लिए बहुत बेसिक नीड्स हैं जिनको यहाँ पर फुलफिल करना है। सो एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर दैट दीज फैसिलिटीज़, है ना, आर प्रोवाइडेड सो दैट पीपल बेसिक नीड्स आर मेट। मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, सैनिटेशन हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, स्कूल कॉलेज हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें अगर हम उनको फुलफिल करवाएंगे तभी आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो लोगों की बेसिक नीड्स है उनको यहाँ पर हम फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। द राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री, मतलब कि जो राइट टू लाइफ है ना वो सभी लोगों के लिए जो भी इस कंट्री में यहाँ पर आपको रहते हुए दिखाई दे रहे हैं उन सबको यहाँ पर जीने का अधिकार है, और जीने के अधिकार के लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ का प्रोवाइड करना जो है वो बहुत ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। तो अब एक बात हमको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि अगर राइट टू लाइफ जो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है तो वो किसके लिए भाई, वो हमारे देश में जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, वो भी यहाँ पर क्या है कि राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जिम्मेदारी यहाँ पर सभी की बनती है, सरकार की बनती है कि भाई आप यहाँ पर क्या करें कि चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, सभी लोगों को यहाँ पर क्लीन वाटर का एक्सेस जो है वो आप यहाँ पर ज़रूर प्रोवाइड करें। इस बात को यहाँ पर इंश्योर किया गया है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के तहत आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ गवर्नमेंट। और इसीलिए क्या होता है कि सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पर हो जाती है कि जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनको आप यहाँ पर क्या करें कि लोगों तक यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करो, है ना, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ को जो है वो प्रोवाइड करना वो गवर्नमेंट का ही रोल क्यों है ना, मतलब इसके बारे में मैंने ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया। प्राइवेट वाले लोग यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, है ना। सरकार यहाँ पर क्या करेगा, सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई उसके देश में जो भी नागरिक हैं, है ना, उनको आप इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, है ना। अब उसको आपको ऐसे प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो अफोर्डेबल हो, है ना। अगर आप फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकते हो ठीक है, लेकिन चीज़ें जो है वो अफोर्डेबल करनी पड़ेंगी तभी तो यहाँ पर, क्योंकि सब लोगों की कंडीशन जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो रिच आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। कुछ लोगों की कंडीशन आपको थोड़ा सा लो लेवल पर भी देखने को मिलेगी। तो आपको सबका विकास यहाँ पर करना है,
सबको वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसीलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पब्लिक फैसिलिटीज़ को लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब एक यहाँ पर क्या है कि छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके बुक में दिया हुआ है कि सरकार के पास पैसे आते कैसे हैं। जैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, अब इसमें यहाँ पर क्या होगा कि सरकार जो है वो पैसे खर्च करेगा, तो हमको ये लगता है कि केवल इनकम टैक्स वगैरह जो है उसके बेसिस पे जो है अलग अलग तरीके के टैक्स यहाँ पर मिलेंगे और वो यहाँ पर क्या होगा कि सरकार उस पैसे का यूज़ करेगी। लेकिन सरकार के पास जो टोटल पैसे आपको देखने को मिलते हैं, जो भी टोटल ये आपको अमाउंट देखने को मिलेगा, है ना, जिसको वो अलग अलग स्कीम्स वगैरह के ऊपर यहाँ पर खर्च करते हैं, उसका एक तरीका होता है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट यहाँ पर सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, ये ग्राफ देख लो आप, ठीक है। दोनों ग्राफ जो है ये आपके बुक में बने हुए हैं। एक में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन रुपी गोज टू, ठीक है, या फिर टैक्स रिवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रुपी कम्स फ्रॉम, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम ये मान लेते हैं कि सरकार को जो है वो 1 रुपये मिल रहा है ना, मतलब आप ये सिंपली इसको मान लो कि ₹1 जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मिल रहा है, और यहाँ पर क्या है कि ₹1 जो है वो यहाँ पर क्या है, ये आपका खर्च हो रहा है, ठीक है। बड़े नंबर पे नहीं करते हैं, बड़े नंबर पर भी आप देख लेना, लेकिन अभी मैं यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट को 1 रुपये मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है, और अगर गवर्नमेंट का 1 रुपये खर्च होता है तो वो कहाँ पर खर्च होता है। तो सबसे पहले मिलने की बात कर लेते हैं। तो मिलने में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो GST है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, और जो अदर टैक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, वो सबसे ज़्यादा आपको 23 पैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आपकी बुक में 2018 और 2019 के हिसाब से बताई गई है, तो मैं भी आपको 2018 और 19 के हिसाब से ही बता रहा हूँ। 2022, 23, 21, 22 के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन यहाँ पर होगा, बट मेजॉरिटी जो है वो चीज़ें आपको यही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसमें 23 पैसे, मतलब कि 1 रुपये में 100 पैसे, 100 पैसे में से 23 पैसे जो है वो कहाँ से आते हैं, GST और जो अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते हैं वहाँ से आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 19 पैसे जो आपको देखने को मिलेंगे, ये कहाँ से आते हैं, बोरोइंग्स, ठीक है। बोरोइंग्स मतलब जो अलग अलग तरीके के हम लोन वगैरह लेते रहते हैं, है ना, इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, कंट्रीज देखने को मिलेंगी, तो उनसे 19 पैसे आ गए। कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब जो भी यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, है ना, जैसे इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, तो कॉर्पोरेट के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, फिर यहाँ पर बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये इनकम टैक्स आपको देखने को मिल रहा है। इनकम टैक्स से 16 पैसे यहाँ पर आ रहे हैं। फिर उसके बाद नॉन टैक्स रिवेन्यू, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स हो गया, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा GST से, फिर उसके बाद बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज और कॉर्पोरेशन टैक्स, और तीसरे नंबर पर जो है ये इनकम टैक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे करके ना ये 100 पैसे जो है वो यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई देते हैं। जब हम बात करते हैं कि भाई सरकार का जो पैसा खर्च होता है वो कहाँ पर होता है, तो सरकार का जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो होता है स्टेट के शेयर ऑफ, ठीक है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि स्टेट को जो भी यहाँ पर क्या होते हैं कि टैक्सेस वगैरह आपने कलेक्ट किए हैं ना, वो क्या करोगे आप, जो है वो स्टेट को भी प्रोवाइड करोगे, है ना। जैसे फाइनेंस कमीशन की बात होती है ना, फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंडेशन देता है, वो यही रिकमेंडेशन देता है। फाइनेंस कमीशन मतलब वो ये डिसाइड करता है कि भाई सेंटर जो है वो स्टेट को कितना पैसा यहाँ पर देगा, जो भी टैक्स कलेक्शन होगा। तो जो भी पैसे इन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किए हैं उसमें से 24 पैसे जो है वो स्टेट का शेयर हो जाएगा, 24 पैसे जो है वो स्टेट को दे देंगे। फिर दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी आपने उधार लिए हैं उनके पैसे भी तो आपको वापस करने पड़ेंगे ना, तो 24 पैसे यहाँ पर हो गए, 18 पैसे यहाँ पर हो गए। फिर उसके बाद तीसरी बात होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि जो सेंटर ने स्टार्ट किया है ना, मतलब उसमें स्टेट का कोई योगदान नहीं है, पूरी की पूरी जो स्कीम है वो सेंटर की है, पूरा का पूरा पैसा जो है वो सेंटर यहाँ पर खर्च करेगा, तो 10 पैसे जो है वो वहाँ पर जाते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9 पैसे, है ना, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब जिसमें सेंटर का भी कुछ शेयर होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ शेयर होता है, तो ऐसे केस में देखोगे तो 9 पैसे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। डिफेंस में भी अगर आप देखोगे तो 9 पैसे हैं। फिर सब्सिडीज हो गई 9 पैसे, है ना, फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर 8 पैसे, अदर एक्सपेंडिचर, पेंशन वगैरह में भी 5 पैसे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा तरीका होता है कि भाई सरकार के पास अगर हम बात करेंगे 1 रुपये में से सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से आती हैं, तो GST, बोरोइंग्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ जाते हैं, स्टेट का शेयर, इंटरेस्ट पेमेंट, सेंट्रली सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, है ना। तो ऐसे करके जो है ये 2018-19 का एक डेटा दिया हुआ है, क्योंकि सरकार अगर कोई भी पब्लिक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है तो उसके पास यहाँ पर क्या होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, है ना। पैसे बोल लो या जो भी मनी वगैरह आप देख सकते हैं वो बोल लो,
तो जब वो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होंगी तभी तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं ना कि चीज़ें जो हैं वो खर्च कर पाएंगे, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ में कुछ तो बेनिफिट होगा तभी तो सरकार कर पाएगी। तो वो बेनिफिट कहाँ से मिलते हैं, वो पैसे कहाँ से मिलते हैं चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के, वो आप देख सकते हैं वो यहाँ से आपको कंप्लीट होते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि पैसे आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ हैं। 1 रुपए का बेसिस बना के मैंने आपको बता दिया। तो थोड़ा सा पॉइंट जो है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये दोनों ग्राफ मैंने आपको समझा दिए हैं कि क्या कहना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात करेंगे, वाटर सप्लाई टू चेन्नई इज इट अवेलेबल टू ऑल, है ना। मतलब ये तो एडिशनल एक बीच में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई थी जो मैंने आपको बता दी है। अब अगली हेडिंग जो हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि वाटर सप्लाई टू चेन्नई, चेन्नई में जो वाटर सप्लाई आपने कहानी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, है ना, इज इट अवेलेबल टू ऑल। अब इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि while there is a no doubt that public facilities should be made available to all, in reality we see that there is a great shortage of such facilities। मतलब अभी तक हमने यहाँ पर क्या है कि अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो सबके पास यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, सबको अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रियलिटी में अगर हम देखेंगे ना तो इन फैसिलिटीज़ का जो है वो शॉर्टेज है ना। मतलब जो चीज़ें यहाँ पर लोगों को आसानी से यहाँ पर एक्सेसिबल यहाँ पर होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो उतनी आसानी से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलती नहीं है ना। मतलब उनकी शॉर्टेज आपको देखने को मिलती है। वाटर सप्लाई इन चेन्नई एज वी सॉ एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इज मार्क्ड बाई शॉर्टेज। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वहां पे आपने देखा ना कि शॉर्टेज जो है वो पानी की है। हमने जो अलग अलग तरीके की जो स्टोरीज पढ़ी, सुब्रमण्यम की, शिवा की, पद्मा की, है ना, अलग अलग जो स्टोरीज पढ़ी, वहां पर अगर आप देखेंगे तो पानी की शॉर्टेज आपको क्लियरली समझ में आ रही है। म्युनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। मतलब कि जो यहाँ पर नगर निगम वगैरह होता है, नगर पालिका होती है ना, मतलब जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि करीब आप ये कह सकते हैं कि जितनी यहाँ पर ज़रूरत है उसकी आधी ज़रूरत जो है वो केवल यहाँ पर फुलफिल कर पा रहे हैं। मतलब आधी जो ज़रूरत है या आधे लोगों की जो ज़रूरत है पानी की, वो यहाँ पर फुलफिल ही होती हुई आपको दिखाई नहीं देती है। तो अगर आपके घर में भाई टैप कनेक्शन है, पानी यहाँ पर आपको मिल रहा है अवेलेबल, तो आप बहुत लकी हैं। क्यों? क्योंकि आप उन हाफ लोगों में देखने को नहीं मिल रहे हैं जहाँ पर क्या है कि जिनको पानी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ऐसी भी स्थिति आप देख सकते हैं कि देश दुनिया में यहाँ पर चल रही है। सो देयर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कई जगह पर तो क्या होता है कि पानी जो है वो रेगुलर बेसिस पे आता है, सुबह भी आएगा, शाम को भी आएगा, या एक टाइम आएगा, 2 घंटे के लिए आएगा, पानी की कोई कमी नहीं है। दोज एरियाज दैट आर क्लोज टू द स्टोरेज पॉइंट गेट मोर वाटर वेयरएज कॉलोनीज फर्दर अवे रिसीव लेस वाटर। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर पानी को आप इकट्ठा करते हो, ठीक है, जैसे पानी इकट्ठा करने के लिए आपके पास क्या है कि टंकी वगैरह होती है ना, या आप कह सकते हैं कि प्लांट वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो जो पास में होते हैं वहां पर आपको ज्यादा पानी देखने को मिलेगा, और जो दूर होते हैं उनको यहाँ पर क्या है कि जो दूर कॉलोनीज में देखने को मिलेंगे उनको कम पानी मिलेगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा, हो सकता है कि कॉलोनी में भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिले कि जैसे मोटर के घर के पास आपका घर है तो आपके घर में पानी अच्छा आएगा, लेकिन जो जिनका घर थोड़ा दूर है ना, उन लोगों को क्या है कि बड़ी परेशानी होती है कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, आप अपने घर नल जो है बंद करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो ऐसी लड़ाइयाँ जो है वो होती रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो घर के पास में होते हैं, स्टोरेज के पास में होते हैं, वहाँ पर पानी का सप्लाई अच्छा होता है, जो दूर होते हैं वहाँ पर पानी का सप्लाई थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। मतलब जो गरीब व्यक्ति होता है, आप ये कह सकते हैं कि जो पानी वगैरह की कमी है वो उसी को देखने को मिलेगी। जैसा हमने वो 4 केस जो मैंने पढ़े थे ना, उसमें भी अगर आपने देखा होगा कि पद्मा की जो सिचुएशन यहाँ पर थी वो सबसे ज़्यादा खराब आपको देखने को मिली, है ना। क्यों? क्योंकि वो स्लम एरिया में रहती थी, वहाँ पर तो कोई टैप कनेक्शन वगैरह भी नहीं होता था, टैंकर वगैरह आते थे या उसी तरीके से पानी वो भर पाती थी। तो जो भी यहाँ पर कमी होती है ना, शॉर्टेज होती है, उसकी जो पूरी की पूरी चीज़ें होती है वो किसके ऊपर होती है? वो गरीबों के ऊपर पड़ती हुई दिखाई देगी। मतलब गरीबों को इसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। मिडिल क्लास when faced with water shortage are able to cope through a variety of private means such as digging borewell, buying water from tankers and using bottled water for drinking। ठीक है, जो मिडिल क्लास होता है, अगर उनको मान लीजिए कि कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो या तो बोरिंग करवा लेते हैं, है ना, बोरवेल्स जो है वो बनवा लेंगे, या तो क्या करेंगे, टैंकर मंगवा लेंगे, या तो आपने देखा होगा इस तरीके की जो वाटर बॉटल वगैरह होती हैं, है ना, ये कैन वगैरह यहाँ पर मंगवा लिए जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर फुलफिल कर लेते हैं। Apart from the availability of water, access to safe drinking water is also available to some and this depends on what one can afford। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब वाटर तो ठीक है, वाटर तो अवेलेबल करा दिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा सही तरीके से और वो साफ़ सुथरा नहीं होगा, पानी अवेलेबल करा दिया लेकिन वो क्या है कि पानी पीने योग्य नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा ना। ब्रैकिश वाटर है, उसमें से बदबू आ रही है,
तो ऐसे पानी को तो थोड़ा ना कोई पिएगा। तो इसलिए क्या होता है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है एक्सेस उसका होना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये किन लोगों पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि भाई आप अफोर्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, है ना। आप अपने घर पे जो है वो जो भी प्यूरिफिकेशन प्लांट वगैरह होता है वो लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, आरओ खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो, या इस तरीके का बॉटल्ड पानी जो है वो पी सकते हो या नहीं पी सकते हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसका एक्सेस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक्सेस जो है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आप पैसे खर्च कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा इंश्योर करना है। वंस अगेन द वेल्दी हैव मोर चॉइसेस थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट इन द बॉटल्ड वाटर एंड वाटर प्यूरिफायर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर जिनके पास पैसा वगैरह है उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। और आज के टाइम पीरियड पर बॉटल्ड मार्केट हो गया या वाटर प्यूरिफायर वगैरह जो है, ठीक है, इनका मार्केट आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। जगह जगह पर क्या है कि आपको बॉटल वाले जो पानी है वो यहाँ पर जाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। फिर उसके बाद जगह जगह पर आपने देखे होंगे वाटर प्यूरिफायर जो है वो बिकते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकल कर सामने आ गई हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई अगर हम साफ़ पानी यहाँ पर नहीं पियेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर वेयर एज द पुअर आर अगेन लेफ्ट आउट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जिनके पास पैसा है जो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वाटर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं या बॉटल्ड वाटर का एक्सेस कर सकते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको अगेन यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको अवेलेबल यहाँ पर नहीं होगा, है ना। तो ये सिंपल सी बात किसके ऊपर आ जाती है, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, कि कौन वो चीज़ें जो है वो अफोर्ड कर सकता है। जो कर पाएगा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जो नहीं कर पाएगा वो अगेन जो भी उसको यहाँ पर चीज़ें मिलेगी उन्हीं का उपयोग करेगा, चाहे वो सेफ हो चाहे फिर ना हो, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। सो इन रियलिटी देयरफॉर इट सीम्स दैट इट इज़ ओनली पीपल विथ मनी हु हैव द राइट टू वाटर, अ फार क्राई फ्रॉम द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशिएंट एंड सेफ वाटर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर हमने यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए वाटर का और सेफ वाटर का, वो तो हमने यहाँ पर बोला है कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे कंडीशन, वाटर क्वालिटी देखेंगे, है ना, वाटर प्यूरिफायर, बॉटल जो वाटर है उनके बारे में देखेंगे, तो जिनके पास पैसा है केवल क्या कर सकते हैं कि वही इन सब चीज़ों का यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर क्या है कि जिसको जिस तरीके का पानी मिल रहा है उसी तरीके का पानी पी रहे हैं। कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो लोग क्या करते हैं कि पानी को लेकर आते हैं, फिर उसको उबालते हैं, फिर यहाँ पर पानी पीते हैं। तो ऐसे करके भी कंडीशन यहाँ पर हो रही है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशिएंट एंड सेफ वाटर वाला जो हमारा गोल है, ठीक है, उससे अभी हम यहाँ पर बहुत पीछे चल रहे हैं। जैसे भारत में भी अगर देखोगे तो गवर्नमेंट यहाँ पर जल जीवन मिशन वगैरह इस तरीके की स्कीम यहाँ पर चला रही है कि टैप वाटर जो है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करें, है ना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। और हम इसके ऊपर यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन अब काम करना और उसके रिजल्ट यहाँ पर दिखना उसमें समय लगता है ना। अगर आप ये सोचोगे कि कल से हमने स्कीम स्टार्ट करी थी और 1 महीने में हमको रिजल्ट दिखने लगेगा, तो मुझे लगता है कि वो पॉसिबल भी नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय कितना लगेगा वो हमारी जो है वो सरकार की काम करने की क्षमता के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। अगर सही तरीके से चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होगा, सही तरीके से हम पानी को प्रोवाइड करेंगे, वेस्टेज को यहाँ पर रोकेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर चलाएंगे, तो डेफिनेटली जो है वो हम इस तरीके की जो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहे, उसको हम मिनिमाइज जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या है कि हमने देख लिया कि भाई ये प्रॉब्लम्स वगैरह यहाँ पर हैं, है ना। अब हम बात करते हैं इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, है ना। अब जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम तो हमको क्लियर हो गई कि ठीक है ये ऐसी प्रॉब्लम है और हमको वेस्टेज वगैरह रोकना पड़ेगा, पॉल्यूशन वगैरह थोड़ा रोकना पड़ेगा। और इसीलिए आपने देखा है कि गंगा वगैरह को क्लीन करने के लिए नमामि गंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस तरीके के जो आंदोलन वगैरह यहाँ पर चलाए गए हैं वो इसीलिए चलाए गए हैं, है ना, ताकि हम रिवर को जो है वो यहाँ पर कंजर्व कर सकें, क्योंकि उससे काफ़ी सारे लोगों की जो यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो यहाँ पर आपको फुलफिल होती हुई दिखाई देती है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो जो भी हमने यहाँ पर चेन्नई में देखा है ना, चेन्नई की सिचुएशन जो हमने यहाँ पर पढ़ी, ये कोई यूनिक नहीं है। सिमिलर सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ इज कॉमन, ठीक है, टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि समर वगैरह में जो पानी की कमी हो जाती है, जो शॉर्टेज हो जाती है, हो सकता है कि आपके शहर में भी हो रही हो, ठीक है, मेरे शहर में भी हो रही हो। तो क्या होता है कि समर वगैरह के टाइम पीरियड पर इस तरीके की शॉर्टेज जो है वो केवल चेन्नई में नहीं बहुत जगह पर देखने को मिलेगी। द शॉर्टेज इन म्युनिसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली बीइंग filled by an expansion of private companies who are selling water for profit। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो म्युनिसिपल वाटर है, जो आपको यहाँ पर क्या है कि सरकार वाटर वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करती है, वो चीज़ें यहाँ पर क्या है कि वो आपको कम देखने को मिलेंगी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो जो चीज़ें हैं, है ना, उसमें यहाँ पर क्या हुआ है कि उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर कम हो गई है।
तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये प्राइवेट कंपनीज है ना, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि उन्होंने पानी को जो है वो प्रॉफिट के लिए बेचना स्टार्ट कर दिया है। ऑल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटीज इन वाटर यूज। अब यहाँ पर क्या होता है कि पानी का उपयोग वगैरह भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर हो पाता है ना। कहीं पर तो क्या है कि वाटर वेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर क्या है कि पीने के लिए भी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि पानी की बोतल यहाँ पर आ गई हैं, है ना। फिर उसके बाद आपको इस तरीके की जो कैन वगैरह वाली चीज़ें होती हैं, ये पानी भी आपको बिकता हुआ आप दिखाई देता है। तो पानी को बेचना जो है वो लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। तो प्रॉफिट के बेसिस पे वो लोग यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन एन अर्बन एरिया इन इंडिया शुड बी अबाउट 135 लीटर पर डे, है ना। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर शहर में रह रहा है, ठीक है, तो शहर में रह रहा है, तो अगर हम पर पर्सन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखेंगे तो वो यहाँ पर क्या है कि 135 लीटर पर डे है, मतलब कि अबाउट 7 बकेट, अ स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशन। तो अर्बन वाटर कमीशन ने यहाँ पर ये बोला है कि अगर हम शहर की बात करेंगे तो शहर में एक इंसान के पास जो पानी यहाँ पर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 135 लीटर होना चाहिए, मतलब कि करीब 7 बकेट की बात यहाँ पर हो रही है। इतना पानी अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए, ये अर्बन वाटर कमीशन की बात है। Whereas people in slums have to make do with less than 20 liters of per day person 1 bucket. People living in luxury hotels may consume as much as 1600 liters 80 buckets of water per day. मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये तो हमने यहाँ पर क्या है कि रिकमेंडेशंस यहाँ पर देखी हैं, है ना, कि भाई इतना पानी जो है वो होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि स्लम्स में रह रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि 20 लीटर अ डे पर पर्सन जो है वो यहाँ पर मिलता है। मतलब कि बोला कितना गया है, 135 लीटर यहाँ पर बोला गया है। लेकिन जो स्लम एरिया में रह रहे हैं वो 20 लीटर में रह रहे हैं, मतलब कि करीब आप कह सकते हैं कि एक बाल्टी जो पानी है उनको यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जो लग्जरी होटल्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कितना हो रहा है पानी खर्च, 1600 लीटर एक इंसान एक दिन में खर्च कर रहा है, मतलब कि करीब 80 बकेट जो है वो यहाँ पर खर्चा कर रहा है। रिकमेंडेशन कितने की है कि 135 लीटर, मतलब कि 7 बकेट जो पानी है वो यहाँ पर मिलना चाहिए, है ना। स्लम एरिया वाले को कितना मिल रहा है, 1 बकेट मिल रहा है ना, मतलब कि करीब 20 लीटर का पानी मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो लग्जरी होटल वाले हैं ये कितना खर्च कर रहे हैं, ये 80 बकेट्स यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, मतलब कि 80 बकेट जो है वो पानी यहाँ पर लग्जरी होटल्स में यहाँ पर खर्च हो रहा है। तो कहीं पर तो क्या है कि मतलब बहुत कम यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है, और कहीं पर तो क्या हो रहा है कि मतलब पानी में ही सो रहे हैं, है ना, मतलब पानी में ही डूबे हुए हैं, इतना पानी यहाँ पर खर्च हो रहा है। तो ये क्या है कि ये पानी का जो है वो गलत तरीके से प्रयोग है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि कई जगह पर वाटर जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कार सिचुएशन में देखने को मिलेगा, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट जो है जितनी उतनी हम यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अ शॉर्टेज ऑफ म्युनिसिपल वाटर इज ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि सरकार जब यहाँ पर पानी वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाती है ना, जैसे क्या होता है कि कोई तालाब वगैरह होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर अपर लेक है ना, तो तालाब वगैरह का पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको प्यूरिफाई करके जो है वो सप्लाई की जाती है। अभी यहाँ पर क्या है कि नर्मदा जो पानी है उसके लिए पाइपलाइंस वगैरह बिछाई गई हैं, तो नर्मदा रिवर का पानी आएगा, उसको प्यूरिफाई करके घर घर यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। तो ऐसे जो पानी होते हैं ना इनको म्युनिसिपल वाटर कहते हैं, ठीक है, जो आपका नगर निगम यहाँ पर मेक श्योर करता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर म्युनिसिपल वाटर जो है वो यहाँ पर उसकी शॉर्टेज आ गई तो कई लोगों को यहाँ पर ये लगता है कि ये तो सरकार का जो है वो पूरा फेलियर है, मतलब सरकार यहाँ पर क्या कर रही है कि पानी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है ना। तो ऐसे करके लोग इसको यहाँ पर देखने लगते हैं। सम पीपल आर्ग्यू दैट since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water departments are running at a loss, we should allow private companies to take over the task of water supply। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या होता है कि सरकार के ऊपर जो है ना ब्लेम करने लगते हैं लोग, है ना, कि यार मतलब सरकार की जो म्युनिसिपल वाटर है वो यहाँ पर खत्म हो रहे हैं, है ना, मतलब शॉर्टेज आपको देखने को मिल रही है, और जो भी यहाँ पर म्युनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट है उनको भी यहाँ पर लॉस हो रहा है, वो लोग यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए कि जो प्राइवेट कंपनीज है ना उनको बुलाना चाहिए कि आप लोग आइए, और जो सरकार अभी तक काम कर रही थी, जो म्युनिसिपल वाटर यहाँ पर प्रोवाइड कर रही थी, वो वाटर सप्लाई जो है वो प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर काम करना है। अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर, ठीक है। तो अब इनका यहाँ पर ये मानना है, जो लोग इस तरीके की बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनीज को बुला लो और वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, तो इनका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई प्राइवेट कंपनीज जो है, जो सरकार अभी तक यहाँ पर काम कर रही थी उससे यहाँ पर काम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कुछ फैक्ट यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। Throughout the world, water supply is a function of the government. There are very few instances of private water supply, है ना। जो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज को बुला लो
वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फंक्शन होता है वाटर सप्लाई का वो किसका है, वो गवर्नमेंट का है। बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे जहां पर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा वाटर सप्लाई यहाँ पर करवाई जाती है ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से काम करेगा, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे पानी की बोतल खरीदते हो ना आप, तो महंगा महंगा पानी मिलेगा फिर आपको, है ना, इसलिए प्राइवेट कंपनीज अगर करेंगी तो बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। सो देर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में प्रॉब्लम है, बिल्कुल मानते हैं इस बात को, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पब्लिक यहाँ पर क्या है आपका वाटर सप्लाई है, मतलब कि जो सरकार यहाँ पर वाटर सप्लाई करती है ना, वो यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेस यहाँ पर मिल गया है। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सभी लोगों को जो पानी है वो यहाँ पर आसानी से आज के टाइम पीरियड पर अवेलेबल है। और सरकार के वाटर सप्लाई फिनोमिना से ही अगर आप देखोगे तो ये चीजें हमने अचीव कर ली हैं, मतलब प्राइवेट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। In a few cases where the responsibility for water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of the water, making it unaffordable for many. और कई जगह पर क्या हुआ है कि जहां पर भी प्राइवेट कंपनीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप वाटर सप्लाई यहां पर करिए, वहां पर क्या हुआ कि पानी के जो दाम है ना वो यहां पर बढ़ गए, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए जो वाटर है वो यहां पर क्या हो गया कि वो अनअफोर्डेबल आपको देखने को मिला, है ना। मतलब अब जब पैसे जब ज्यादा हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि उन चीज़ों को यहाँ पर आप खरीद ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसी वजह से क्या है कि ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि जियो आया, है ना, जियो ने क्या किया कि भाई इंटरनेट आपको फ्री में कर दिया। अभी इंटरनेट फ्री में कर दिया तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सब लोग उसका यूज़ करने लग गए, है ना। अब उसने फिर क्या कर दिया, फिर चार्ज लगा दिया कि मिनिमम इतना तो चार्ज आपको करवाना ही पड़ेगा, तभी चलेगा नेट आपका, नहीं तो नहीं चलेगा। तो अब लोग करवा रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आप प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पर जो है मौका देंगे तो यहाँ पर क्या है कि वो प्राइस वगैरह भी बढ़ा देंगे और फिर वो अनअफोर्डेबल हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि चलो इंटरनेट एक अलग चीज़ है, वैसे इंटरनेट भी जो है एक फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत, कि भाई इंटरनेट के दौरान जो है, इंटरनेट के माध्यम से जो है वो आप काफ़ी सारे काम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि इंटरनेट जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में यहाँ पर आता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से पानी क्या है कि वो अनअफोर्डेबल हो जाएगा, मतलब कि काफी सारे लोगों को यहां पर अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद सिटी सॉ ह्यूज प्रोटेस्ट विद राइट्स ब्रेकिंग आउट इन द प्लेस लाइक बोलिविया, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम द प्राइवेट हैंड। अब जैसे बोलिविया एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी, तो यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर ना जो पानी था उसकी जो सप्लाई थी वो प्राइवेट कंपनीज को दे दी गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पानी वगैरह के दाम बहुत बढ़ गए। और फिर यहाँ पर क्या हो गया कि लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लग गए, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पानी के दाम बढ़ जाएंगे तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो करना स्टार्ट कर दिया, फिर दंगे होने लग गए। और इसकी वजह से जो बोलिविया की सरकार है ना, उसने ये डिसाइड किया कि जो प्राइवेट हैंड में या प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला गया है ये वाटर सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, इसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और हम अपने हाथ में ले लेते हैं, ताकि इस तरीके की जो प्रोटेस्ट वगैरह होती हैं इनको थोड़ा सा मिनिमाइज यहाँ पर किया जा सके, है ना। तो इन्होंने प्राइवेट कंपनीज को ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आई। सो विद इन इंडिया देयर आर केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट दो, ठीक है, दीज आर फ्यू इन नंबर एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ऑफ देयर वर्क। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो वाटर सप्लाई वगैरह है ना, इसमें भी हमने काफी सारी चीजें अचीव करी हैं। लेकिन भारत इतना बड़ा है, भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो नंबर जो है वो यहाँ पर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो अभी हमको क्या करना है कि बहुत सारे सेक्टर में, बहुत सारे स्टेट में इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है ना। हमने चीजें यहाँ पर अचीव करी हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा बड़े स्केल पर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई रेजेस इनफ मनी थ्रू वाटर चार्जेस टू कवर इट्स एक्सपेंसेस ऑन सप्लाइंग वाटर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे मुंबई वगैरह में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है ना मुंबई में, वो क्या करता है कि जो वाटर चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो चार्ज वगैरह यहाँ पर लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर क्या होता है कि वो इतना चार्ज ले लेते हैं कि जो भी यहाँ पर पूरे के पूरे इनके एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्चा वगैरह होता है ना, वो यहाँ पर क्या होता है वाटर सप्लाई में जो आता है उसको यहाँ पर मेंटेन कर लेते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा जनता को कवर कर रहे हैं, तो अफोर्डेबल अगर आप प्राइस रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको जो है वो चीज़ें जो है वो देखने को भी मिल जाएंगी। जैसे हैदराबाद में देखोगे तो एक रिपोर्ट यहाँ पर ये कहती है कि डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज कवरेज एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस इन द रेवेन्यू कलेक्शन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ये जैसे ये मुंबई में आपने देखा ना, मुंबई में लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सरकार जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ का, उसने यहाँ पर पानी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, और उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पैसे वगैरह कलेक्ट हो रहे थे उससे काफ़ी अच्छा रिवेन्यू हुआ। उनके जो एक्सपेंसेस यहाँ पर हो रहे थे वाटर को सप्लाई करने में, वो भी सब चीज़ें मेंटेन हो गई। मतलब लॉस नहीं हो रहा है
है ना, प्रॉफिट नहीं हो रहा है ठीक है, लेकिन जितना खर्चा हो रहा है उस चीज को यहाँ पर क्या है कि वो लोगों से यहाँ पर पैसे इकट्ठा करके टैक्स वगैरह जो लेते हैं, वाटर टैक्स वगैरह, तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो वाटर यहाँ पर मिल पा रहा है। हैदराबाद में अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या कर दिया कि भाई इनका कवरेज भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ज्यादातर लोगों को पानी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और इससे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो रेवेन्यू है, जो इनको बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, वो भी इनका यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फंक्शनिंग जो है वो अच्छी हो रही है ना, मतलब जो सरकार है वो सही तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, और जब सही तरीके से काम कर रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, है ना। तो उससे कवरेज भी आप इंक्रीज कर पाओगे और आपको रेवेन्यू भी देखने को मिलेगा। चेन्नई में देखोगे, द डिपार्टमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है ना, कि ऊपर पानी इकट्ठा करो, उसको ग्राउंड वाटर में भेजो, जिससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इंप्रूव यहाँ पर होगा। It has also used the services of private companies for transporting and distributing water, but the government water supply department decided the rate for water tankers and give them, ठीक है, permission to operate. Hence they are called on contract. अब यहाँ पर क्या हुआ कि चेन्नई में जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो यहाँ पर चली रही थी। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि जो सरकार है ना, उसने बोला कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स आप लोग भी आओ, हम चाहते हैं कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर की सप्लाई जो है वो आप यहाँ पर इंश्योर करो। उन्होंने बोला हाँ ठीक है सर, हम काम करेंगे। बोले ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कौन, तमिलनाडु का जो म्युनिसिपल बोर्ड है, तमिलनाडु की जो सरकार है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने ये बोला कि भाई प्राइस हम डिसाइड करेंगे कि एक टैंकर का प्राइस यहाँ पर कितना होगा। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल जो है वो अपनी सप्लाई यहाँ पर देनी है, मतलब पानी जहाँ पर भी बोला जाएगा आप पानी वहाँ पर लेकर जाओगे। तो सिंपली बात यहाँ पर ये हुई कि सरकार ने अपना कवरेज बढ़ाने के लिए, है ना, जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया। अभी प्राइवेट प्लेयर को जब हम इन्वॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम यहाँ पर कवर कर पाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, ये क्या होता है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। अब जैसे आप कभी मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने कहीं पर गाड़ी पार्क करी, तो गाड़ी पार्क करने वाले हो सकता है कि मॉल वाले हों, हो सकता है कि ना हो। अगर वो नहीं होंगे मॉल वाले तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट, और आप पार्किंग का पूरा काम यहाँ पर करना, हमें पैसे देना, और उसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट वगैरह होगा उसमें जो भी शेयरिंग वगैरह के नेगोशिएशन हमने यहाँ पर किए हुए हैं उसके बेसिस पे वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं, है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है कि सरकार का काम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे सरकार के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वाटर टैंकर्स को हम यहाँ पर इन्वाइट करेंगे, उनको परमिशन देंगे कि ऑपरेट करो, लेकिन इसका जो प्राइस यहाँ पर होगा, रेट होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो यहाँ पर जो वाटर डिपार्टमेंट है तमिलनाडु की सरकार के, वो लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो ऐसे बेसिस पे क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से यहाँ पर आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया यहाँ पर आया होगा कि अगर हम उसको पब्लिक वाटर सप्लाई भी यहाँ पर रखेंगे, मतलब कि अगर जो आपके म्युनिसिपल वाटर सप्लायर वगैरह होते हैं, अगर उनके साथ भी अगर हम काम करेंगे तो चीज़ों को हम यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से हमने वाटर जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस बनाने की तरफ हमने यहाँ पर काम किया है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये वाटर शॉर्टेज वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम अगर दूर करना चाहते हैं तो क्या हम पूरा का पूरा काम जो है वो प्राइवेट कंपनीज को दे दें, या फिर यहाँ पर क्या है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं या जो पब्लिक सप्लाईज यहाँ पर है, सरकार जो सप्लाई करती है उसके थ्रू यहाँ पर किया जाए, लेकिन उसमें क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पर किए जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि अगर आप इस चीज़ का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, मैं डेफिनेटली आपका कमेंट यहाँ पर पढ़कर आपको बताऊंगा कि आपने कैसा यहाँ पर रिप्लाई दिया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हमारा एक आखिरी पार्ट है कंक्लूजन वाला। ठीक है, कंक्लूजन के बाद भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगली जो हेडिंग आपको ओपन करनी है वो है कंक्लूजन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू आवर बेसिक नीड्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो बेसिक नीड्स से रिलेटेड है ना, मतलब कि हमारी जो ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं वो देखने को मिल रहा है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करेंगे राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21। बहुत बढ़िया। सो आर्टिकल 21 में जो है वो क्या किया गया है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि राइट टू हेल्थ, ठीक है, ये आपका वाटर हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हेल्थ आएगा। ठीक है, ये स्पेलिंग में सही कर देता हूँ, यहाँ पर HEALTH, एजुकेशन, ये सब क्या है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। Thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone। ठीक है, अब ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें जो हैं ये पब्लिक फैसिलिटीज के अंतर्गत ही आती हैं।
तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप एडिक्वेट जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो सभी के लिए आप यहां पर इंश्योर करो, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन अभी तक हमने जो भी यहां पर इस तरीके से काम किया है कि पब्लिक फैसिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल यहां पर बनाया जा सके, इसकी चीजें जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जा सके, तो अभी तक सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब अभी हमको बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है, लेकिन अभी तक का परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे सरकार का तो सेटिस्फैक्ट्री है। सो देयर इज अ शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देयर आर इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सप्लाई में क्या है कि शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर इनइक्वालिटीज है, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें असमानता देखने को मिल रही है। जो अमीर व्यक्ति है, जिनके पास पैसे हैं, उनको चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाती है, गरीब व्यक्तियों को नहीं हो पाती हैं। तो इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटीज को भी हमको यहाँ पर खत्म करने की आवश्यकता यहाँ पर जरूर पड़ेगी। कंपेयर टू द मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस आर अंडर प्रोवाइडेड। ठीक है, जो मेट्रोज हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े शहर है वहां पर तो फैसिलिटीज अच्छी अवेलेबल है, लेकिन जो छोटे शहर आपको देखने को मिलेंगे, टाउन्स और जो विलेजेस हैं, वहां पर क्या है कि अंडर प्रोवाइडेड है, मतलब कि वहां पर जो कंडीशंस हैं वो आपको और भी ज्यादा खराब देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद जो वेल्दी लोकेलिटीज है, जो अमीर लोगों के घर है, ठीक है, द पुअर लोकेलिटीज आर अंडर सर्विस्ड, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि सर्विसेज जो वेल्दी लोकेलिटीज होती हैं वहां पर अच्छी देखने को मिलेंगी, जो पुअर लोकेलिटीज होती हैं वहां पर क्या है कि सर्विसेज वगैरह उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझना है। हैंडिंग ओवर दीज फैसिलिटीज टू प्राइवेट कंपनीज में नॉट बी द आंसर, है ना, कि मतलब आप ये सोचते हो कि भाई शॉर्टेज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो प्राइवेट कंपनीज को दे देते हैं, उसका आंसर यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, एनी सॉल्यूशन नीड्स टू टेक अकाउंट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज अ राइट टू दीज फैसिलिटीज व्हिच शुड बी प्रोवाइडेड टू हर हिम इन द इक्विटेबल मैनर। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो भी सॉल्यूशन आप यहाँ पर डिसाइड करो उससे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखो कि भाई हमारे देश के जो भी नागरिक हैं उनको क्या है कि ये सभी फैसिलिटीज जो है वो उनका राइट है, अधिकार है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इक्विटेबल मैनर में यहाँ पर उनको मिलना चाहिए, ना तो वो ज़्यादा महंगा होना चाहिए, मतलब अफोर्डेबल भी होना चाहिए और सब लोगों को यहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो, इस बात को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तभी यहाँ पर क्या है कि जितनी भी अलग अलग तरीके की जो पब्लिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर होती हैं उनको हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे कि सही तरीके से लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, आपकी बुक में वैसे थोड़ा थोड़ा वो चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये किसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जिसको हम यूएन बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के देखने को मिलेंगे। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सेक्रेटरीट जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ पर है, उसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, चलो, तो इनके यहाँ पर क्या है कि इनके टोटल 17 गोल्स हैं। ठीक है, 17 गोल्स का मतलब ये गोल जो है वो हमें यहाँ पर कब तक अचीव करने, 2015 से स्टार्ट हुए थे और 2030 तक, मतलब 2030 तक हमको यहाँ पर अचीव करने हैं। ठीक है, 17 गोल्स हैं। अब नो पॉवर्टी मतलब गरीबी खत्म करना है, जीरो हंगर मतलब हंगर नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबको हेल्थ वगैरह अच्छी प्रोवाइड करना है। चौथे नंबर पर देखने को मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन। 5वें नंबर पर है जेंडर इक्वालिटी। अब देखो यहां पर क्या है कि जो ये गोल नंबर 6 है ना, ये किसके बारे में बात करता है, गोल नंबर 6 बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। वाटर के बारे में मैंने बात किया ना अभी, तो क्लीन वाटर का एक्सेस और सैनिटेशन, तो ये क्या करना है, ये भी लोगों को प्रोवाइड करना है। तो ये देखो गोल नंबर 6 आपको दिया हुआ है। फिर उसके बाद है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ऐसे करके 17 गोल्स हैं, जिसमें मेरे को आपको मैंने ये फोटो क्यों लगाई, क्योंकि मुझे आपको ना गोल नंबर 6 बताना था कि गोल नंबर 6 में क्लियरली मेंशन किया गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसके ऊपर जो है ये फोकस आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये बात यहाँ पर मेंशन करी गई है कि हमें क्या करना है कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन के ऊपर जो है वो फोकस करना है और 2030 तक ये गोल हमको अचीव करना है। ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर था जिसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर क्या है कि ना, आपकी जो बुक है इस चैप्टर में जो बॉक्सेस बने रहते हैं उसमें से मुझे 2 इंपॉर्टेंट चीज हैं जो मुझे आपको पढ़ानी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपके इस चैप्टर का वैल्यू एडिशन है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें मैं बात करूंगा पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलिग्रे। ठीक है, तो पोर्टो एलिग्रे जो है ये ब्राजील में एक सिटी आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर भी क्या है कि पब्लिक वाटर सप्लाई की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब पब्लिक वाटर सप्लाई मतलब जो म्युनिसिपल वाटर वगैरह होते हैं ना, पब्लिक मतलब सरकार काम करेगी, प्राइवेट कंपनीज का काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि पोर्टो एलिग्रे जो जगह है ये ब्राजील में है। ब्राजील आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। ब्राजील की राजधानी जो है वो यहाँ पर ब्राजीलिया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो देयर आर मेनी पुअर पीपल इन दिस सिटी। व्हाट इज रिमार्केबल इज दैट
इट हैज अ फार लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ एज कंपेयर टू द मोस्ट अदर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यहां पर क्या है कि इस पर्टिकुलर शहर में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग यहां पर गरीब हैं, लेकिन बाकी लोगों से अगर हम कंपेयर करेंगे ना तो यहां पर क्या है कि जो बच्चों की डेथ होती है ना, जो इन्फेंट डेथ यहां पर आपको देखने को मिलेगी, वो अगर आप देखोगे तो बाकी शहरों की तुलना में यहां पर जो है इन्फेंट डेथ वो यहां पर कम देखने को मिल रहा है। मैंने इंडिया के केस में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि 5 साल से कम जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी डेथ बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर क्या है कि इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, इन्फेंट है वो अभी, तो उनकी डेथ जो है वो यहां पर क्या है कि बाकी शहर की तुलना में अगर हम देखेंगे तो दुनिया की तो वो बहुत ज्यादा कम है। अब इसमें यहां पर क्या है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्यों करके दिखाया है भाई ये पोर्टो एग्री ने? तो यहां पर क्या है कि इन्होंने ना यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर जो है वो यहां पर अचीव कर लिया है ना। मतलब पानी तो लोगों को प्रोवाइड करने ही है, लेकिन साफ पानी जो है वो इन्होंने क्या कर लिया है कि लोगों को प्रोवाइड कर दिया। एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ। और इसी वजह से क्या है कि जो इन्फेंट डेथ है वो यहां पर आपको कम होती हुई दिखाई देगी। इन्होंने पानी भी प्रोवाइड किया है और सेफ वाटर भी यहां पर प्रोवाइड किया है। और इसीलिए यहां पर क्या है कि जो सिटी का वाटर डिपार्टमेंट है, मतलब कि जो आप जैसे हमारे यहां पर म्युनिसिपल वाटर की बात कर रहे हैं ना, उसी तरीके से उनका डिपार्टमेंट है, उसने ये काम किया बिना किसी प्राइवेट कंपनी के। द एवरेज प्राइस ऑफ वाटर इज केप्ट लो एंड द पुअर आर, ठीक है, चार्ज हाफ ऑफ द बेसिक रेट। मतलब आप यहां पर क्या है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि पानी जो है वो 10 रुपए का है, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 10 रुपए दो, जो गरीब लोग हैं उनको 5 रुपए में पानी यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ पे तो क्या है कि हमारे यहाँ पे तो सब चीजें जो है वो इसी सीक्वेंस में चलती है, लेकिन हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन वगैरह भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। इसलिए क्या है कि थोड़ा सा चीजों को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया कि प्राइस कम रखे और जो गरीब लोग हैं उनसे बेसिक रेट का जो भी है उसका हाफ यहाँ पर लिया। Whatever profit the department makes is used to improve the water supply। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो भी प्रॉफिट यहां पर डिपार्टमेंट को होता है उससे यहां पर लोग अपनी जेबें नहीं गर्म करते, है ना। अपनी जेबें गर्म करने का मतलब हुआ कि घर पे ले गए, मकान खरीद लिया, कार खरीद ली, ये सब नहीं। जो भी प्रॉफिट यहां पर होता है तो डिपार्टमेंट क्या करता है कि हम वाटर सप्लाई जो है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। जब यहां पर क्या होगा कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, उससे चीजों को जब तक आप इंप्रूव नहीं करोगे तब तक उसका और अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, कवरेज यहां पर नहीं बढ़ेगा। तो लोगों ने यहां पर ये सोचा कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो वाटर सप्लाई को थोड़ा और इंप्रूव करो, तो इसके ऊपर काम किया गया। अच्छा, आप ये देख सकते हैं ब्राजील है ना, ब्राजील साउथ अमेरिकन कंट्री, अमेजॉन रिवर आपको देखने को मिलेगा, अमेजॉन फॉरेस्ट भी यहीं पर है, ये आसपास की कंट्री है, देख सकते हैं। द वर्किंग ऑफ वाटर डिपार्टमेंट इज ट्रांसपेरेंट एंड पीपल कैन हैव अ डायरेक्ट से इन द डिसाइडिंग विच प्रोजेक्ट द डिपार्टमेंट शुड टेक अप। मतलब यहां पर क्या है कि इनकी जो पूरे के पूरे काम करने की चीजें होती है ना वो एकदम क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और लोग यहां पर बताते हैं कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट करो, किस तरीके से काम करो, कहां पर वाटर सप्लाई की कंडीशंस को इंप्रूव करना है, वो सब चीजें लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट यहां पर की जाती हैं। सो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग पीपल हियर व्हाट द मैनेजर्स हैव टू से एंड आल्सो वोट ऑन देयर प्रायोरिटीज। तो यहां पर क्या होता है कि कभी भी जो भी वाटर डिपार्टमेंट वगैरह वाले लोग होते हैं उनको अगर कुछ कहना होता है ना, कोई यहाँ पर डिस्कशन करना है तो सबकी मीटिंग वगैरह होती है, सब लोग वोट वगैरह देते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि जो पब्लिक वाटर सप्लाई है उसको यहाँ पर यूनिवर्सल जो है वो यहाँ पर जो पोर्टो एलिग्रे यहाँ पर शहर आपको देखने को मिलेगा ब्राजील में, वहां पर इन्होंने पूरी तरीके से प्रोवाइड कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक विल टू डू हो कि भाई हम इस काम को जो है वो यहाँ पर करना चाहते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। आसानी से जो काम है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ब्राजील में भी देख लिया, हैदराबाद में भी देख लिया, मुंबई में भी देख लिया, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। हर शहर को जो है इन पर्टिकुलर शहर से कुछ चीजें जो है वो सीखनी है, और एक बार अगर आप यहाँ पर सीख लोगे तो फिर क्या होगा कि पब्लिक जो यहाँ पर वाटर सप्लाई है वो यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी, और डेफिनेटली जो क्लीन वाटर है वो सबको आप आसानी से यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब एक और चीज है जिसको बोला जा रहा है एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि वाटर और सैनिटेशन दोनों की बात हो रही है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है कि हमने वाटर के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन हमें क्या करना है कि थोड़ा सा जो सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं, साफ सुथरा वाला जो चीजें आपको देखने को मिलेगा ना, वो यहाँ पर क्या है कि उन फैसिलिटीज के बारे में भी हमको थोड़ा सा समझना है। देखिए, बिसाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन इज अ मस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिसीज। ठीक है, अब देखिए क्या है कि साफ पानी पीना जो है वो तो जरूरी है ही है, लेकिन साफ सफाई जो है वो भी यहाँ पर आवश्यक है, ताकि यहाँ पर क्या है कि वाटर वगैरह से जो डिसीजेज यहाँ पर उत्पन्न होती हैं उनको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, है ना। पानी तो साफ पीना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि सैनिटेशन, साफ सफाई वगैरह जो है वो भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। However, the sanitation coverage in India is even lower than that of water। मतलब आप ये समझ लो कि पानी तो कम है ना, उसका कवरेज तो कम है, लेकिन सैनिटेशन अगर आप देखोगे तो सैनिटेशन का कवरेज जो है ना, जितना वाटर मिलता है उससे भी कम देखने को मिल रहा है। मतलब सैनिटेशन के ऊपर तो हमारे देश में और भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, साफ सफाई के ऊपर हम और भी ज्यादा यहाँ पर फोकस नहीं करते हैं। वाटर वाली तो प्रॉब्लम है ही है, अभी हमने डिस्कस करी है, ठीक है, लेकिन सैनिटेशन वाली चीजें अगर आप देखोगे
तो वो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा और उसकी कंडीशन यहाँ पर खराब है। ऑफिशियल फिगर जो है वो 2011 का क्या कहता है, ठीक है, आज से हम 11 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 87% ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड अबाउट 53% हैव एक्सेस टू सैनिटेशन टॉयलेट फैसिलिटीज विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ रेसिडेंस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत में करीब 87% लोग ऐसे हैं घर वाले, ठीक है, जिनके पास यहाँ पर क्या है कि एक्सेस है ड्रिंकिंग वाटर का, पानी पीने के लिए अवेलेबल है। लेकिन केवल 53% लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके घर में है ना, जो प्रीमाइसेस आपको देखने को मिलेगा वहां पर क्या है कि वहां पर टॉयलेट फैसिलिटीज जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। मतलब आज के टाइम पीरियड पर भी जो ओपन डेफिकेशन यहां पर होता है, ठीक है, खुले में शौच करना, वो चीजें जो है वो यहां पर पॉपुलर आपको देखने को मिलती हैं। भारत को जो है ओडीएफ फ्री यहां पर डिक्लेयर कर दिया है कि ओपन डिफिकेशन फ्री यहां पर इंडिया है। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी अगर हम देखेंगे तो कई जगह पर ये चीजें जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि केवल 53% लोग हैं जिनके यहाँ पर क्या है कि सैनिटेशन है, मतलब कि टॉयलेट्स उनके घर के आसपास जो है वो देखने को मिलते हैं, मतलब उनका घर जो है ना प्रीमाइस उसमें देखने को मिलेगा। Once again, it is the poor both in the rural and urban area who lack access to sanitation। मतलब कि दोनों जगह पर, चाहे वो रूरल एरिया की बात कर लो चाहे वो अर्बन एरिया की बात कर लो, दोनों जगह पर सैनिटेशन जो है वो उसकी कंडीशन आपको बहुत खराब देखने को मिलती है। अब जैसे आपने एक सुलभ शौचालय के बारे में सुना होगा, ठीक है, आई होप सब लोगों ने सुलभ के बारे में सोचा होगा। तो सुलभ बेसिकली क्या है, एक एनजीओ है ना। तो एनजीओ क्या है, इसका नाम है सुलभ। सुलभ एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हैज बीन वर्किंग फॉर नियरली 5 डिकेड, 50 साल से काम कर रहे हैं टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन फेसिंग लो कास्ट लो इनकम पीपल इन इंडिया। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे देश में प्रॉब्लम्स हैं, किस चीज की प्रॉब्लम, सैनिटेशन वाली, जो लो कास्ट कम, जो नीची जाति वाले लोग हैं जिनकी इनकम यहाँ पर कम है, तो उनके साथ यहाँ पर किस तरीके की सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो सुलभ एनजीओ है वो डायरेक्टली यहाँ पर काम करता है। आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो इसने करीब ना 8500 कम्युनिटी टॉयलेट जो है वो यहाँ पर बनाए हैं, कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स एंड 1.5 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स गिविंग एक्सेस टू सैनिटेशन टू 20 मिलियन पीपल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इतने सारे टॉयलेट्स इनके द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं कि मेरे द्वारा, आपके द्वारा, सब लोगों के द्वारा सुलभ शौचालय का जो नाम है वो आपने यहाँ पर सुना होगा। तो इतने सारे लोग, 20 मिलियन लोगों को जो है वो सैनिटेशन की फैसिलिटी इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करी। द मेजॉरिटी ऑफ द यूजर ऑफ सुलभ फैसिलिटीज आर फ्रॉम द पुअर वर्किंग क्लास। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आज के टाइम पीरियड पर सुलभ शौचालय का प्रयोग करते हैं, है ना, सुलभ फैसिलिटीज का प्रयोग करते हैं, ये पुअर वर्किंग क्लास है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके तहत हमने यहाँ पर क्या किया कि जो सैनिटेशन वगैरह है उसको जो है वो इंप्रूव करने की बात यहाँ पर करी है, ठीक है। लेकिन अभी भी उसके ऊपर हमको काम करना है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि जो साफ सफाई वगैरह होती है, वाटर अवेलेबिलिटी वगैरह होती है, उन सब चीजों को हम यहाँ पर इंश्योर कर पाए। सो सुलभ एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द म्युनिसिपैलिटीज और अदर लोकल अथॉरिटीज टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट ब्लॉक विद द गवर्नमेंट फंड, ठीक है। मतलब इन्होंने ये बोला कि आप हमें फंड प्रोवाइड करो और हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर बनाएंगे, है ना। लोकल अथॉरिटीज प्रोवाइड लैंड एंड फंड फॉर सेटिंग अप द सर्विस वेयर एज मेंटेनेंस कॉस्ट आर समटाइम्स फाइनेंस थ्रू द यूजर चार्जेस। जैसे वहां पर क्या होता है, 2 रुपए 5 रुपए वगैरह का जो चार्ज होता है वो लोग यहाँ पर पे करते हैं, अफोर्डेबल होता है, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, ताकि उस चीज को अभी अपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसको फंड वगैरह मिल गया, लैंड मिल गया, आपने वो बना तो दिया, लेकिन उसका मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा। सो मेंटेनेंस करने के लिए जो है वो एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो आपसे ले लेते हैं, आप उसको पे कर लीजिए ताकि उसका मेंटेनेंस हो और वहां पर जो लोग भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करें उनको भी सैलरी वगैरह यहाँ पर मिल सके। तो इस तरीके से ये मेंटेनेंस वगैरह का जो पूरा काम होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको क्या बताया भाई, मैंने आपको ये बता दिया कि सैनिटेशन फैसिलिटीज को हम किस तरीके से यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। आप देखोगे तो आपकी बुक में भी जो है वो इस तरीके की चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में बात करी, है ना, कि भाई सरकार जो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की चीजें प्रोवाइड करती हैं, उनका क्या पर्पस है और कैसे प्रोवाइड करती हैं, वो पूरे के पूरे चैप्टर का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन जो है वो आप सबके लिए ओपन है, आप उसमें जो है अपने डाउट जरूर लिखा करो। और यहाँ तक अगर आपने सेशन को देखा है तो अपना फीडबैक भी जो है वो जरूर देकर जाइएगा कि आपको सेशन जो है वो कैसा लगा, ठीक है। मैं डेफिनेटली अपने जो आपने कमेंट किए उनको देखूंगा, अगर कोई भी यहाँ पर रीजनेबल क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, अब कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट यहाँ पर ये आता है कि सर जैसे मान लीजिए कि हमको पुराने वीडियोस देखने, जैसे ये तो चैप्टर नंबर 9 था, अब इसके पहले वाले वीडियोस देखने हैं या हिस्ट्री के वीडियोस देखने हैं तो कैसे देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स यहाँ पर मिल जाएंगे, आप उनको गो थ्रू कर लो। अगर और सिस्टमेटिक तरीके से चाहते हैं तो गूगल पे टाइप करिएगा क्या, magnetbrains.com, ठीक है, magnetbrains.com जो है वो टाइप करो। टाइप करने के बाद जो है
आप देखोगे तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टैब हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम इंग्लिश, ठीक है, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड और जो भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह वो टैब्स आपको मिलेंगे। आपने ये टैब ओपन कर लिया, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, क्लास 8 में जाइए, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट हैं वो आप ओपन कर लो। सोशल साइंस ओपन कर लेना। सोशल साइंस जैसे आपने यहाँ पर ओपन किया, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, ठीक है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, अंडरस्टैंडिंग लॉज, जुडिशरी, जितने भी अलग अलग तरीके के चैप्टर्स हैं वो सब मैंने यहाँ पर पढ़ा दिए। ये तो केवल सिविक्स का है। इसी तरीके से हिस्ट्री वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। तो कोई सा भी टॉपिक यहाँ पर ओपन कर लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको प्ले करके आप पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ पर वन शॉट रिवीजन के तहत देख सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह भी जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसकी भी कोई टेंशन यहाँ पर मत लीजिएगा। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% फ्री होती हैं, आगे भी रहेंगी, हमेशा रहेंगी फ्री, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। चाहे आप कोई सा भी वीडियो देखो, आपको 100% यहाँ पर जो है वो फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप अपने दोस्तों को भी जो है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में जरूर बताएं और वो लोग भी अपने एग्जामिनेशन के लिए मैग्नेट ब्रेन से ही प्रिपरेशन को जो है वो जरूर शुरू करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन के तहत, मैग्नेट ब्रेन्स के तहत अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करके अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।